हम सीधे इस आज के प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करेंगे। तो जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, आर्यन जी, केतन जी, आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें और सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। आप सभी दोनों हाथों को जोड़ लें। बोलिए पारसनाथ भगवान ने की जय, पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। मैं अभी जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत बहे। सूर्य कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। एक बार पुनः भगवान पार्श्वनाथ के जयकारे के साथ आज की सत्र विभिन्न प्रकार के इंडोर गेम को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका से मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वह आज की सत्र को करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। जय जिनेन्द्र मैम, ठीक है। अच्छा मैम। सभी में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और चलो। जी बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है। चलिए, आप सब मजे में हैं, बढ़िया हैं। और आप लोग जो करते रहते हैं ग्रुप में, हम देखते रहते हैं। सबसे पहले मैं आज खेल से पहले उत्तम संस्कार के बारे में बात करना चाहूंगी। आप सबको उत्तम संस्कार की पीडीएफ शेयर की गई थी। कुल 25 प्रश्न है उसमें, हमको ये सारे संस्कार बच्चों को सिखाने हैं। उसमें से आप लोगों ने क्या शुरुआत की, बच्चों को कितना सिखाया है? मैम सुबह सबसे पहले तो बच्चों को सुबह जल्दी उठने के लिए बताए हैं। और जी घर सुबह उठने के बाद अपने घर में बच्चों को माँ पापा या घर से जो आपसे बड़े हैं सभी को पैर छूना है। और अब समय जी, पर स्कूल आने के लिए बोला, जो अपना सामान है उसको सही जगह में रखना है। और बढ़िया। स्कूल से जाने पर जहाँ जहाँ तहाँ बैग को ना फेंके, अपने एक जगह स्थायी, उसको शाम को रेगुलर 1 घंटे में पढ़ना चाहिए घर में। और इसके अलावा है 10 पॉइंट हम लोग ने बताया अभी तक, जहाँ तक हम लोग कवर किए मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजकुमार जी। मुझे सभी से सुनना है, आप लोगों ने क्या किया इस बारे में। जय जय जिनेन्द्र। जी बताएं के लिए सब। पहले जैसे कभी घर से सो के उठते थे तो बच्चा सब मिल जाता था, तो ऐसे कुछ नहीं बोलता था। अभी उठते हैं तो बोलता है गुड मॉर्निंग दीदी। फिर घर में भी पूछे हैं गार्जियन सबको, तो एक दो जन बताया है कि बच्चा सब उठता है, फिर पाँव भी छूता है। फिर हम लोग कभी स्कूल में अब पाँव छूता है, पहले तो गुड मॉर्निंग ही बोलता था, लेकिन अब पाँव भी छूता है। और बढ़िया। रास्ता में भी रहते हैं तो अगर गुजरता है स्कूल के वक्त में, तो स्कूल के समय में भी पाँव लगता है। बहुत बच्चा हम देखे हैं जी दौड़ के आता है। बहुत बार हम भी कभी बोलते कि ऐसे रास्ते में मत पाँव छुआ कीजिए, फिर आप ही बताते और आप ही बोल रहे कि मत छुइए। तो बोले इतना नहीं, बस गुड मॉर्निंग ही बोल सकते। उसका 12। सही है। हाँ, हम लोग का 12% कटेगा, सरकार 13%। जी बढ़िया बेबी जी। और बाकी लोग? आप लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, नहीं किया, हाँ या ना? जी मैम। जी मैम। मैम। कर दिया है। उसमें से एक तो आज आप लोगों ने किया, आई थिंक कैलाश जी ने आज डाला था, हाथ धोना था। हाँ अपने बच्चों को हाथ धोना सिखाया, मैंने काफी सारे फोटो देखे।
यस मैम। जी, कहीं भी बाहर से बच्चे घर आते हैं, शौच के बाद, खाने से पहले, खाना बनाने से पहले उनको सिखाइए कि मम्मी को भी घर पे बताए कि खाना बनाने से पहले 50% बीमारियां यदि खाना खाने और बनाने से पहले हाथ धो लिए जाए तो खत्म हो जाती है। तो आप बच्चों को सिखाइए, बच्चों को बताइए, घर में भी माँ बाप को बताए, घर में जो लोग खाना बनाते हैं उनको बताए कि उनको खाना बनाने से पहले भी हाथ धोना है। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएगी, बच्चे अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी करेंगे। तो ठीक है, हम इस पे आप लोग आगे काम करते रहेंगे। जैसे आज एक इसको लेके अपने बच्चों को सामने करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल जितनी चीजें करवा सकते हैं, तो ये सारे संस्कार हम कोशिश करें कि अगले कुछ महीनों के अंदर ये सारे संस्कार बच्चों के अंदर मतलब एक आदत बन जाए, बच्चे को याद करके ना करना पड़े, वो अपने आप स्वतः आए बच्चों के अंदर, ऐसी कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अभी आज के वेबिनार की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, विभिन्न प्रकार के खेल। पहले हमने आउटडोर गेम किए थे जो बाहर खेले जा सकते थे, इसमें से काफी सारी आप लोगों की वीडियोस आई हैं, काफी सारे गेम आप लोगों ने खिलवाए मैंने देखे हैं। अभी आज थोड़े से इंडोर, जो हम कमरे के अंदर या छोटी सी जगह के अंदर बच्चों को खिला सकें, इस तरह के गेम। पहले तो खेल क्यों खिलाए जाते हैं, आप में से मुझे कोई बताएगा कि बच्चों को खेल क्यों खिलाना चाहिए? यस मैम। हेलो। हाँ जी। हम बोल रहे हैं मैम, बच्चों को इसलिए खिलाना चाहिए, जैसे बच्चों को खेलने से शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास होता है, इसलिए खेलना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जी संतोष जी, बढ़िया। स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग रहता है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग, यदि बच्चों को पढ़ाई में तेज करना है तो यदि वो शारीरिक रूप से सक्षम है तो उनका दिमाग सही रूप से काम करेगा। तो ये सबसे पहली जरूरत है, स्वस्थ शरीर होना। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर के लिए खेल सबसे अच्छा माध्यम है। खेल में बहुत सारी चीजें होती है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक क्रियाएं भी चलती है ना। बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं, बच्चों को दिमाग भी उसमें लगाना पड़ता है। सबसे पहले आज हम देखेंगे खेल से क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, उसको जब हम देखेंगे उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, कि आपकी जो कक्षा है, जो बच्चे हैं, उनको किस खेल की जरूरत है, ये आप डिसीजन ले सकते हैं। हर किसी के लिए हर कोई खेल ऐसा जरूरी नहीं, हर कोई हर खेल खेल सके, या किसी के लिए हर जरूरी, लेकिन किस बच्चे को किस खेल की ज्यादा जरूरत है, उसको कौन सा अपना पावर बढ़ाना है, तो उसमें कौन सा खेल मददगार हो सकता है। यदि ये आपको पता है तो आप अपने बच्चों के लिए कौन सा खेल उचित है, ये निर्णय ले सकते हैं और इसके हिसाब से बच्चों को खिलवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंडोर खेलों से लाभ। ठीक है, तो पहले तो मोटर कौशल का विकास। अभी मोटर कौशल मेरे ख्याल से आप सबको पता है, मोटर कौशल क्या होता है आप सबको पता है, कोई मुझे बताएगा? दो मोटर कौशल मैंने सिखाए थे, शायद टीएलएम के टाइम या कहीं पे और हमने सीखे थे, किसी को याद है? जी मैम। कोशिश करिए, जी बोलिए। एगो फाइन मोटर स्किल था और एक क्रॉस मोटर स्किल था मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सरिता कुमारी जी। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? जो हाथों के द्वारा होता है मैम, जैसे कि मिट्टी से कुछ चीजों को बना के इस तरह करके। जी जी, बिल्कुल बढ़िया। और जो इसमें जो हाथ पैर जो हिला के, जैसे कि कूदना, दौड़ना, चढ़ना। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सरिता जी, बहुत सही बताया। ग्रॉस मोटर स्किल वो होती है जिसमें हम अपने लिम्स, हाथ और पैरों का और शरीर का धड़ का उपयोग करते हैं, पूरे अंग का उपयोग करते हैं, एक साथ दौड़ना, चलना, कूदना, पूरे शरीर का एक साथ करते हैं। और फाइन मोटर स्किल जिसके अंदर उंगलियां, आंखें और दिमाग एक साथ काम करता है, जिससे छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे हम किसी चीज को उठा के ऊपर रखना, जमाना, कुछ करना, रंगोली बनाना, लिखना, ये सारी फाइन मोटर स्किल जिसमें उंगलियां, आंखें और दिमाग एक साथ काम करता है। और ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें पूरा शरीर एक साथ काम करता है। ठीक है, ये दो तरह के मोटर स्किल होते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो हमारी इन दोनों मोटर स्किल को शार्प करते हैं, उसका विकास करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। तो खेलों के माध्यम से बच्चों की मोटर कौशल जो होती है वो सुधरती है, वो अच्छी बनती है ना। तो फिजिकली ग्रॉस मोटर स्किल भी और फाइन मोटर स्किल दोनों की जरूरत बच्चे को
विकास के लिए होती है, और इन दोनों का विकास खेलों के द्वारा होता है। उसके बाद है एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता कैसे बढ़ती? क्योंकि खेल होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ करना होता है, कुछ एक गोल होता है, ये करना है। तो बच्चे हमेशा जब भी खेलते हैं तो पूरा ध्यान उनका खेल में हो जाता है, पूरा ध्यान खेल के अंदर होता है। ठीक है, तो एक जगह कैसे कंसंट्रेट करना, तो जब इंटरेस्ट बना के एक जगह कंसंट्रेट करना, एक ही आदत जब खेलों के साथ बनती है तो ये आदत जिंदगी में पढ़ाई के साथ भी और आगे दूसरे कामों के लिए भी होती है। ध्यान केंद्रित करना, वो किसी एक जगह पे कैसे अपना ध्यान रखना, कैसे बनाए रखना, इसकी प्रैक्टिस खेलों के द्वारा होती है। जब बॉल आ रही है तो बिल्कुल ध्यान से उसको देखना कि इस बॉल को मुझे ऐसे पकड़ना है, यहाँ लेना है या यहाँ फेंकना है। बैट से भी क्रिकेट खेल रहे हैं तो मुझे इस बॉल को इस दिशा में, तो पूरा ध्यान उस चीज पे होता है कि उनको क्या आ रहा है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से सोचना। उसके बाद दिमाग जो है उस संदेश को शरीर की तरफ भेजता है और शरीर उसके हिसाब से काम करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा वो अपना सिर तक नहीं संभाल सकता है ना, वो 2 महीने 2.5 महीने का होता है, उसके बाद उसको सिर संभालना आता है, मतलब अपने बॉडी को कंट्रोल में धीरे धीरे लेना सीखता है। 3-4 साल के बच्चे होते हैं तब, मतलब 2 साल के होते हैं तब चलना सीख लेते हैं, धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। किसी भी चीज को उठाना रखना बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी, जो छोटा 2-2.5 साल का बच्चा है, यदि आप उसको एक चीज बोले, आप यहाँ से एक गिलास है, उसको बोलिए गिलास उठा और वहां पे रखा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है उसको समझना कि वो गिलास है, उसको पकड़ना, उंगलियों से उसको पकड़ना, ग्रिप बनाना, उसको लेके चलना, उस जगह तक पहुंचना, एग्जैक्ट वहीं पे पहुंचना। तो हमारे लिए, क्योंकि हम ग्रो हो चुके हैं, ये चीजें आसान हो गई, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो हमको समझना पड़ेगा तो किस तरह से बच्चों को सिखाना, उनकी एज के हिसाब से कौन बच्चा क्या कर सकता है, इसका हमको अंदाजा लगाना है। कई बार ये होता है कि कुछ बच्चे जो नहीं कर पाते, पेरेंट्स को नहीं पता चलता है, हम टीचर को पता चलता है कि उनकी उम्र के बाकी बच्चे क्या कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर बच्चा क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, अन्य बच्चों के साथ समन्वय। बहुत सारे गेम ऐसे ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चों को साथ में मिलके कुछ करना है, तो दूसरे बच्चों के साथ कैसे कोप अप करना, कैसे उनके साथ में रहना, कोई चीज एक टास्क है कि कोई चीज यहाँ से वहां पहुंचाना है, ये करना है, तो किस तरह से एक दूसरे के साथ समन्वय बिठाना, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना बच्चे सीखते हैं। आंख, हाथ और दिमाग का समन्वय, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी चीजें होती है उसको एग्जैक्टली वहां रखना, उसको एक के ऊपर एक जमाना, कुछ बनाना, तो ये सारी चीजें आई हैंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। तो ये आंख, हाथ और दिमाग का समन्वय जो होता है वो बच्चे के पूरे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, और वही चीज उसको पढ़ाई में आगे काम आती है। जिंदगी में आगे कोई भी स्किल, बच्चा आगे कुछ भी सीख रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, आर्टिस्ट बन रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये बेसिक स्किल होती है, इसमें जितना पावरफुल होगा वो आगे काम आने वाली है उसको। ठीक है, उसके बाद टोली में काम करना, सामाजिक रूप से कैसे अपनी जगह किसी टोली में बनाना और किसी टोली के साथ किसी एक एम को लेके, किसी एक गोल को लेके उसको पूरा करना, उसको करना, तो ये खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि कैसे किसी टोली का हिस्सा बने और उसमें अपना योगदान दे, ये खेलों के माध्यम से होता है। और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास कैसे, जब बच्चे खेलते हैं, यदि कुछ होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, हमेशा अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, जब वो खेलने के लिए बुलाए जाते हैं, वो उनके साथ खेलने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे उनसे सोशल हो जाते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है। तो बच्चा दूसरों के साथ अपने आप को कैसे उस माहौल में ढालना, बाकी सारे लोगों के जैसे कैसा बनना, कैसे उनके साथ व्यवहार करना, कौन सा व्यवहार बाकी सबके लिए एक्सेप्टेबल है, मतलब सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको लेते, और कौन सा व्यवहार बच्चों का नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, तो जिससे बच्चों को तेज, तो ये सारी चीजें खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि मुझे यदि समाज में सबके साथ में रहना है तो मुझे कौन सा व्यवहार करना है और कौन सा व्यवहार नहीं करना है। आप बच्चे खेलते होंगे, ग्रुप में देखते होंगे, कोई एक बच्चा यदि कुछ बदमाशी करता है, कोई नियम नहीं मानता है, कुछ ये करता है, तो बाकी सारे बच्चे, तू गलत करता है, तू हट जा, तुझे नहीं खिलाएंगे, तो वहां पे ये बच्चा सीखता है कि मैंने ये गलत किया तो मुझे सारे लोगों ने निकाल दिया, तो वो जिंदगी में ये चीज अपनी सीखता है कि मुझे गलत नहीं करना है, यदि मैं सही करता हूँ तो मुझे सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी भी यहीं से बिल्डअप होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो सारे बच्चों को कैसे करना है वो खुद सोच सकते हैं और बाकी सबको सिखा सकते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी वहां से बिल्डअप करते हैं। तो खेल जो होते हैं वो बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, तो ये सारी चीजें जब हम बच्चों के लिए खेल डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा खिलाना है, तो इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा खेल किस बच्चे में कौन से गुणों को बाहर लाने में मदद करेगा और हम कौन से गुण बच्चों में विकसित करवाना चाहते हैं। ठीक है,
नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी मैंने बहुत सारे गेम है उनको थोड़ा सा अलग अलग उस पे लिया है, मतलब कैटेगराइज किया है। पहला मैंने गेंद के कुछ गेम्स लिए, खेल लिए। पहला गेम जो देख रहे हैं आप बहुत सिंपल है, क्लास के अंदर टेबल के अंदर ऐसी ड्राइंग शीट जो होती है, उस ड्राइंग शीट को एक तरफ से ऐसे लगाइए, किसी भी टेबल के ऊपर चिपका दीजिए सेलो टेप से। उसको फिर ऐसे इसको गुफा जैसा ऐसा टनल जैसा बनाइए और दूसरी तरफ से फिर इसको सेलो टेप से चिपका दीजिए। और एक बॉल लेके उस बॉल को बच्चे को उसके बीच में से पास करना है। अभी ये जो खेल है ये बच्चों की फाइन मोटर स्किल के लिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनको समझ आया है कि मुझे बॉल इसमें से पास करना है, हाथों से उनको बॉल को धक्का देना है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम करती है, यदि बच्चे को इतना सा काम करना है, उसको सोचना है, एक तो बॉल का वजन सोचना है, बॉल कितनी तेजी से जाएगी, उसके बीच में से निकल जाएगी, किस दिशा में जाएगी, बहुत सारी चीजें उसको कैलकुलेट दिमागी तौर पे करनी पड़ेगी। वो सारे कैलकुलेशन करके कि ये बॉल यहीं से निकलनी चाहिए, इस तरह से वो कागज पर के अंदर नहीं लगनी चाहिए, कागज फट जाएगा, हमारे सेंटर से जाना चाहिए, किस स्पीड से डालूंगा तो वो निकलेगी और आगे जाएगी, यदि थोड़े से डाला तो रुक जाएगी, बहुत जोर से डाला तो शायद फाड़ के निकल जाए। बहुत सारा कैलकुलेशन करेगा बच्चा दिमाग में। तो ये इस तरह के गेम होते हैं, देखने में हमको बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत बच्चों की बहुत सारी मतलब एबिलिटी को बाहर लाता है वो। सेम वैसा ही एक दूसरा आप जो देख रहे हैं, उसके अंदर क्या किया है, कुछ ऐसे यहाँ पे तो इन लोगों ने अपना बोलते हैं स्ट्रॉ का यूज किया है। आप स्ट्रॉ यूज ना करें तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप लोगों को मेरा विंडो दिख रहा है, ऐसे आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, ऐसी कोई भी पतली सी पेन या कुछ लेके और इसको इस तरह से गोल करिए। ठीक है, फिर इसको बाहर निकाल दीजिए और इसको आप पूरा इस तरह से गोल बना सकते हैं। इस तरह से न्यूज़पेपर को, सॉरी मुझे नीचे रख के करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। उस नीचे सतह पर रख के आपको करना पड़ेगा, फिर मैं हाथ में करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग उसको देख सकें। ठीक है, इस तरह से जो कोना बचता है इसको यहाँ पे गम लगा के कर दीजिए, तो आप इस तरह से एक पाइप की तरह न्यूज़पेपर का, और ये काफी स्ट्रांग बनता है, अच्छा बनता है। इसी तरह से एक दूसरा बना के आप इसके अंदर लगा सकते हैं, तो आप जितनी लंबी चाहे इसको बना सकते हैं, है ना। आपका जितना टेबल है उसके ऊपर आपको एक पूरा जैसे जिक्सॉ पजल, एक रास्ता ढूंढो वाला जैसे आपने किया होगा, तो ऐसा अलग सा रास्ता बना देना है। ठीक है, उसको इस तरह से करना है और इसको सेलो टेप के माध्यम से आपको टेबल के ऊपर चिपका देना है। और एक प्लास्टिक की टेनिस बॉल, छोटी सी बॉल लेनी है, जिसको बच्चा फूंक मारे तो आगे जा सके। अब ये गेम क्यों खिलाना है, किन बच्चों को खिलाना है बताती हूँ। जिन बच्चों को बोलने में तकलीफ है, आवाज नहीं आती है, जिनकी तुतलाते हैं, आवाज क्लियर नहीं है ना, उन बच्चों को ये खेल जरूर खिलवाइएगा। छोटे बच्चों को ये खेलना चाहिए, क्योंकि जब वो फूंक मारते हैं जोर से तो उनकी गले की मांसपेशियां जो होती है वो मजबूत होती है, उसको एक्सरसाइज मिलती है। वो जो बच्चे का है, हम उसको बोलेंगे फूंक मारता रहे, ऐसे नहीं मारेगा। जब उसको पता है इस गेंद को मुझे पूरा, इसको ये पूरा आप उसको WM या ऐसे कोई भी शेप में लगा दीजिए, पूरी इस तरह से दो साइड लगा के कि इसके बीच में से आपको बॉल पूरी उधर से पास कर रहा है। और इसमें हम यदि कंपटीशन करना है तो हम ये बता सकते हैं बच्चे को कि कौन कितने सेकंड में या कितने मिनट में निकाल लेता है बॉल। एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा, दूसरा एंड पॉइंट रखा, तो कौन इसको पूरा निकालता है। इससे क्या होगा, बच्चे की आवाज खुलेगी, गला खुलेगा, फेफड़े खुलेंगे, है ना। जब फूंक मारते बच्चे तो फेफड़े जोर से काम करते हैं, पूरे फूलते हैं और पूरे, तो पूरी तरह ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलता है, गले की सारी मांसपेशियां काम करती, तो आवाज खुलती, गला खुलता है, तो बच्चों की आवाज क्लियर होती, बोलना क्लियर होता है। बहुत सारे अक्षर जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं वो बोलना सीख जाते हैं। तो इस तरह के गेम छोटे बच्चों के साथ, जो पहली दूसरी कक्षा के हैं, जिनको बोलने की आपको तकलीफ लगती है, तीसरी चौथी वाले भी है, तो आप उनके साथ ये गेम खेल सकते हैं। ठीक है, मैं हर खेल के साथ आपको ये बताऊंगी कौन से बच्चों के लिए ठीक है और इससे क्या क्या होता है, ताकि आप लोग बच्चों को खिलवाते समय चूज कर सके। ठीक है, खिलवा सकते हैं ये गेम आप। यस मैम। जी मैम।
जी जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी एक बॉल का दूसरा गेम है। इसमें क्या करना है, ये एक मतलब कम्युनिटी गेम हो सकता है, बच्चे साथ में मिलके खेलेंगे। इसमें कोई या आपको कंपटीशन करना है तो 2 रो में 2 बच्चों को 2 साइड बिठा दीजिए और उसमें दीजिए, या आपको सिर्फ एक्टिविटी करवाना है तो आप बच्चों को एक गोले में बिठा दीजिए। बच्चों को हाथ में इस तरह से ग्लास दे दीजिए। बच्चे को करना है, बॉल को कोई नहीं छुएगा। 1 से शुरू हुआ, वापस वहां तक यदि बॉल आता है, बच्चे को 1 से देना है, दूसरे को लेना है, 1 से देना है। मतलब ग्लास में बॉल आना चाहिए, हाथ में नहीं आना चाहिए। बॉल गोल होता है, सरक जाता है। यहाँ पे फिर बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन और ये जो मसल्स होते हैं हाथ के, वो स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल गिरे ना, ग्लास को पकड़ना है और बॉल को हैंडल करना है। तो बॉल गिरे ना और सीधा ग्लास में ही जाए, और दूसरा भी अब बच्चा ग्लास से ही पकड़े, हाथ बिना लगाए। तो ये उंगलियां और प्लस हाथ के मसल्स ये मजबूत होते हैं, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनको नजर के एग्जैक्ट बॉल वहीं पे गिरे और कहीं ना गिरे। तो ये थोड़ी सी चीजें होती है जो इसमें काम करती है। और दूसरा, कम्युनिटी ग्रुप में खेल रहे हैं बच्चे, तो एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाना ये उनको आता है। अभी जो दूसरा आप गेम देख रहे हैं उसके अंदर क्या करना है, ऐसी जो पॉलीथीन होती है ना, हम सामान लाते हैं तो ये जो पतली सी पॉलीथीन होती है, ये इसमें बच्चों को इस तरह से हाथ डलवाना है और इस तरह से बच्चों को पकड़ना है। और जब बॉल, प्लास्टिक की बॉल से खेलना है, ज्यादा आपको हैवी बॉल नहीं लेना है। और उसके बाद आप बॉल ऊपर से डालिए और बच्चे को कैच करना है। इसमें क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको अंदाजा नहीं आता है कि बॉल को कैच करना नहीं आता है। आप उसको दीजिए कोई भी, वो उसको कैच नहीं कर सकता है ना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। तो वो कैसे विकसित होगा, तो बच्चे को जब पॉलीथीन है, इससे क्या होगा, उसको बहुत बड़ा एरिया मिलता है बॉल को कैच करने के लिए। उसके हाथ छोटे होते हैं, हाथ में शायद लग सकता है, लेकिन जब एरिया बड़ा मिलेगा तो उसको धीरे धीरे आई हैंड कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस मिलती है। तो वो इस तरह से हाथ करे और आप ऊपर से बॉल दीजिए और उसको अपनी पॉलीथीन के बीच में बॉल को कैच करना है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चे को अंदाजा आता है, कैच करने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। तो छोटे, बहुत छोटे बच्चे जो नर्सरी जूनियर वगैरह के हैं, जिनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन आपको अच्छे करने हैं, ये एक इंटरेस्टिंग गेम तो है, बच्चों को मजा आएगा। और इसके साथ साथ बच्चे थोड़ा सा मतलब जिनको नहीं आता है, जिनको प्रॉब्लम है, तो वो इजीली इसको कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद उनको बोलिए थोड़ा बॉल बढ़ा लीजिए और उनको फिर हाथ में दीजिए कैच करने की। जैसे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर बॉल की साइज छोटे करते जाइए और बॉल का वजन बढ़ सकता है। ठीक है, आप ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है सारी ऐसी चीजें लो जिसको आप इजीली आपको मिल सकती है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, जो आप इनफ क्वांटिटी में ले सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है ये गेम खिलाना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी नेक्स्ट जो गेम है, जो पहला पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें बच्चे के पैर के बीच में कुछ है और उसके हाथ में बॉल है। ये गेम कैसे खेला जाता है, सारे बच्चे एक तरफ एक लाइन में खड़े हैं, उन ज्यादा डिस्टेंस उनको क्रॉस नहीं करना है। उसमें क्या है, पहले बच्चे के हाथ में बॉल है, उसको हाथ में बॉल लेना है और पैरों के बीच में कोई भी चीज, आप ऐसा कोई खाली इसका मिठाई का खोखा होता है उसको सेलो टेप से चिपका दीजिए। खाली खोखा बहुत हल्का है, जिसको बच्चा अपने पैरों के बीच में पकड़ सके। ठीक है, उसको पैरों के बीच में पकड़ना है, बॉल लेना है, और वहां पे डिस्टेंस आप देख रहे हैं, कारपेट रखा है, सिर्फ उतनी सी दूरी, बच्चे छोटे हैं इसलिए ज्यादा दूरी नहीं है। उसको कूदना है, चलना नहीं है, पैरों के बीच में उस चीज को संभाल के कूदना है। और वो जो भी चीज उसने पैरों में रखी है उसको वहां पे गिरा के वापस आना है, बॉल अगले बच्चे को देना है। अगला बच्चा फिर वैसे ही अपने पैरों के बीच में लेके खड़ा है, उसको फिर जंप करके जाना है। यहाँ पे क्या करना है, बच्चे को चलना नहीं है, बच्चे को दोनों पैर से एक साथ जंप करना है, और दूसरा हाथ के अंदर उसने बॉल पकड़ रखी है। यहाँ पे क्या होगा, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल, पूरे बॉडी को कैसे संभालना है ना, चीज को पैरों के बीच में घुटनों से दबा के रखना है, तो उसकी पैरों के मसल्स घुटनों के ऊपर प्रेशर देंगे कि वो चीज ना गिरे,
उंगलियां बॉल को पकड़ेगी, नजर आगे होगी कि उसको वहां तक जाना है। मतलब पूरी बॉडी को एक साथ कैसे यूज करना, ये बच्चा सीख सकता है। पूरे शरीर का उपयोग करना एक साथ कैसे करना, तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, जो मतलब पूरे बॉडी को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना, कैसे चलना उसके साथ में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया गेम। यस मैम। सबको जी क्लियर मैम। है? जी मैम। आप ऐसी कोई भी यस चीज मैम। ले सकते, कुछ मतलब ऐसा जिसको बच्चे आसानी से संभाल सके, जो हैवी ना हो, वजनदार ना हो। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, वजन होगा वो चीज, यदि बच्चे का पैर खुल गया और पैर पर गिरी तो लगे ना, ऐसी चीज। खाली बॉक्सेस ऐसे गत्ते के टुकड़े करके ऐसे चिपका के आप ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मिठाई का खाली बॉक्स है, ऐसा कोई भी टूथपेस्ट का खाली बॉक्स है या साबुन का बॉक्स यदि खाली है बड़ा सा, जिसको है बच्चे पैर के बीच में रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज है तो वो आसानी से उपयोग में ली जा सकती है। ठीक है, दूसरा जो पिक्चर देख रहे हैं वो भी एक बॉल का गेम है। इसके अंदर क्या करना है, एक रिंग के ऊपर कुछ कपड़ा लगा दिया है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे प्लास्टिक के हल्के से बॉल रखे हैं। बच्चे को, दो बच्चे लेके खड़े हैं, जिस बच्चे को खेलना है उसको नीचे खड़े रहना है, उसको अपने सिर से बॉल को मारना है और सारे बॉल उससे बाहर गिराना है। यहाँ पे कपड़ा इसलिए जरूरी है कि बच्चे को सिर में लगे ना। कपड़ा या पॉलिथीन कुछ भी ले सकते हैं जो थोड़ा सा ढीला हो, जिसे, इससे क्या होगा, बच्चा पूरे बॉडी को एक साथ जंप करना और अपने मतलब खोपड़ी का यूज करना है उसको, जो इसका स्कल है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों का ये हिस्सा बहुत नाजुक होता है। बच्चों का जो सिर का ऊपर का हिस्सा होता है वो सबसे नाजुक होता है। मतलब शायद साल भर तक उसके यहाँ पे आप उंगली डालेंगे तो अंदर चली जाएगी, ये हड्डी होती ही नहीं है, वो सिर्फ मसल्स होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करती है सिर की मसल। तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ये एक्सरसाइज होती है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बच्चे के हर एक शरीर के अंग को स्ट्रांग बनाए, तो ये उसके लिए हो सकता है। बॉल हल्की लेना है या आप गुब्बारे ले सकते हैं, हवा से भरे हुए गुब्बारे छोटे छोटे, जो एक ही झटके से उड़ के नीचे गिर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और ऐसी कोई बड़ी रिंग लेके उसके अंदर कपड़ा डाल के ये गेम। तो ये बच्चों को पूरे बॉडी को एक साथ उनको जंप करना है और वो बॉल सिर से गिरा के वापस आना है। तो ग्रॉस मोटर स्किल है और थोड़ा सा खोपड़ी को स्ट्रांग बनाने का काम भी करेगा। ठीक है, इससे एक और चीज होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत सिर घुमाते करते तो उनको चक्कर आने लगते हैं। काफी लोगों को आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारा सिर घुमा दिया, झूले में बैठ गए तो उनको चक्कर आने लगते हैं। क्योंकि हमारे कान के पीछे बॉडी का, फुल बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक लिक्विड होता है ना, जो पूरे बॉडी का संतुलन बना के रखता है वो लिक्विड। तो जब बच्चे इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो वो उस लिक्विड को मेंटेन करना सीख जाते हैं, है ना। दच के आते हैं, कुछ आते हैं, तो वो किस तरह से मेंटेन करना, बॉडी अपने आप को, बॉडी को प्रैक्टिस मिलती है। तो इस तरह के थोड़े से गेम होने चाहिए जो बच्चे को प्रैक्टिस मिले। इसमें चीजें हमेशा हल्की हो, बॉल या बलून लेना, उसके अलावा कुछ मत लेना, अदरवाइज वो, जब भी आप सेफ्टी का ध्यान रखिएगा जब भी बच्चों के साथ खेले, जहां नीचे जमीन है कि बच्चा यदि कूद के बैलेंस नहीं रहा और नीचे गिरा तो नीचे उसको कुछ लगे ना, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जी नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी एक है गेंद पहुंचाना, पासिंग द बॉल। ठीक है, आप ये दोनों पिक्चर एक ही गेम के हैं, एक ही उसके बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चों को एक लाइन से खड़े करना है और पहला बच्चा है वो हाथ पीछे करके बॉल देगा, दूसरा बच्चा पीछे से लेगा। जनरली क्या होता है, हमारी आंखें आगे की तरफ है, हम आगे की तरफ सारे काम कर लेते हैं, लेकिन पीछे यदि कुछ हो तो उसको करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ बच्चों को उसी की मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस देनी है कि अपने बॉडी को संभाल के पीछे की तरफ पूरे डायरेक्शन, उनको पूरा चेहरा वगैरह घुमाना पड़ेगा, पूरी बॉडी को, गर्दन को एक्सरसाइज मिलती है। प्लस इसके साथ कॉन्सेंट्रेट, जैसे इसके पहले मैंने बताया, जो फ्लूइड है उसको हैंडल करना, तो ये बहुत सारी चीजें इसके साथ होती है जो बच्चे सीखते हैं। और इसमें आप यदि कंपटीशन करवाना है तो दो लाइन में बच्चों को खड़ा कर सकते हैं, है ना। दोनों लाइन में इक्वल नंबर 10-10 बच्चे दोनों तरफ खड़े किए, पहले बच्चे के हाथ में बॉल दिया, उनको सबको एक तरफ से बॉल पहुंचाना है, दूसरी तरफ से वापस लाना है, जो सबसे पहले लाएगा वो टीम जीतेगी। आप ऐसे ग्रुप का गेम भी करवा सकते हो, और यदि सिर्फ एक्टिविटी करवा रहे हैं तो सिर्फ बच्चे एक्टिविटी करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करवाएंगे उनको। एक्टिविटी करवाना है, सिर्फ मजे के लिए खेल करना है, या कंपटीशन करना है, आप जो चाहे उस तरह से कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है सबको गेम? यस मैम। पॉसिबल है खिलाना क्लास में? हाँ जी मैम। मैम। जी मैम। यस मैम। जी मैम। ठीक है। कुछ लोगों के वीडियो बंद है, प्लीज ऑन कर लीजिए। जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जो नेक्स्ट गेम है उसको ऐसे ही कुछ करना है। आप जिस इसमें दिखा है कार्डबोर्ड, वैसे कार्डबोर्ड लंबे से ऐसे गत्ते के टुकड़े हैं, उनको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। उसके बीच में बॉल रखना है और फिर इस बॉल को आगे पहुंचाना है। ठीक है, अभी ये जब आगे पहुंचेगा तो जो दूसरा बच्चा है उसको क्या करना है, इसको जमीन पे नहीं गिरने देना है, उसको उस अपने उसमें लेना है। फिर उसको अगले वाले को उसको जमीन में ना गिरने देके उसको अपने इसमें लेना है। तो इस तरह से बॉल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। समझ में आया? आप या तो शीट इस तरह से पकड़ा सकते हैं जैसे मैंने शीट ली है, या बड़ा सा गत्ते का टुकड़ा इस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सामने दिख रहा है इसमें दो एग्जाम्पल हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या किया है, एक जगह से आप क्लास के अंदर कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरह से बच्चों की एक टीम दे सकते हैं कि आपको इस बॉल को उस दूसरे कोने में कोई एक चीज रखिए उसके अंदर तक पहुंचाना है तो पहुंचाइए। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, पहले वाले ने लिया, पहले ने दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को देगा, तब तक पहला फिर वापस आ जाएगा आगे और वो उसको कैच कर लेगा। तो फिर वो जब तीसरा वाला पहले को दे रहा है फिर दूसरा वाला आगे आके, तो ये कंटिन्यूअस चलेगा जब तक आखिरी कोने तक नहीं पहुंचेंगे। 3 या 4 बच्चे इसको खेल सकते हैं, आप इसको कंपटीशन की तरह करवा सकते हैं। तो बॉल को एक जगह, बॉल को हाथ नहीं लगाना है, बॉल को नीचे नहीं गिरने देना है ना, कोई भी जो भी चीज है हाथ उसके थ्रू ही बॉल को नेक्स्ट कोने तक पहुंचाना है। या दूसरा जो इसका तरीका आप जो सामने देख रहे हैं, 3 लोग इस तरह से बैठ गए, एक जगह से शुरू किया, उसने बॉल लिया अपने में, अगले वाले के दिया, अगले वाला उस कोने से लेके इस कोने तक पहुंचा के फिर अगले को देगा, वो अगला वाला फिर, तो पूरे इस बकेट से सारे बॉल उस बकेट के अंदर, एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में सारे बॉल पहुंच जाने चाहिए। तो ये आप कंपटीशन करना है तो 2 आमने सामने रख सकते हैं, 2 टीम, वो दोनों टीम खेल सकती है, या यदि एक्टिविटी करना है तो क्लास में अपने तरीके से एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको क्लास में जो भी चीज कार्डबोर्ड या ऐसे शीट्स या जो भी चीज अवेलेबल है आप उससे आसानी से कर सकते हैं। या बुक्स नोटबुक पर, बुक नोटबुक क्या है, लंबाई कम हो जाती है। बड़े बच्चे हैं तो आप बुक नोटबुक के थ्रू कर सकते हैं कि 6-7 बच्चे एक साथ हैं, तो आप इस तरह से ऐसी लंबी सी नोटबुक है इसको ले लीजिए, उसको वो लोग इस तरीके से पकड़ेंगे। तो बड़े बच्चों के साथ ये कर सकते हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो आपको इस कार्डबोर्ड की लंबाई ज्यादा रखनी होगी। ठीक है, आपको अपने क्लास के बच्चों की एज और उसको देख के थोड़ा सा डिसीजन लेना होगा कि आप क्या चीज कैसे यूज करेंगे। ठीक है, पॉसिबल है ये गेम भी क्लास में? यस मैम। हाँ मैम। सबको समझ में आ गया? यस जी मैम। यस मैम। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये गेम जो है थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, इसको आप अपनी लॉबी वगैरह में खिला सकते हैं, बाहर जाना है तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास के अंदर भी पॉसिबल हो सकता है। थोड़ी सी जगह लेकिन खुली चाहिएगी आपको, बेंचेस यदि है तो हटानी पड़ेगी। इसमें बॉल पासिंग रिले है, मतलब ये कैसे करना है, जो पहला वाला जो आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या करना है, जैसे 8-10 बच्चे लाइन में खड़े हैं, 2 टीम, इसमें 2 टीम खेल रही है। इसमें पहला बच्चा जो है वो दूसरे को बॉल देगा, दूसरा बॉल लेकर आगे पहले के आगे आकर खड़ा होगा, फिर वो वापस उसको बॉल देगा, फिर बॉल फिर अगले पे जाएगी। तो जो पहला बच्चा है उसने दूसरे को दी, दूसरा उसको लेके पहले के आगे आ गया, फिर दूसरा उसको वापस पहले को देगा, पहला फिर तीसरे को देगा, तीसरा बॉल लेके आगे दौड़ेगा, वो तीसरे से दूसरे को, दूसरे से पहले को, फिर पहला वाला अगले को बॉल देगा। तो इस तरह से पूरी लाइन जो इसके इस तरफ खड़ी थी वो उसके उस तरफ पहुंच जाएगी। इस तरह से सारी बॉल हर एक के पास बार बार घूम कर आएगी। समझ में आ रहा है? हर बच्चे को जैसे दूसरे जिसने ली उसको दौड़कर उस जो दे रहा है उसके पीछे खड़े हो जाना है और फिर वापस उसको देना है, फिर वो बॉल वापस नए बच्चे को मिलेगी, वो फिर सबसे आखिरी में जाके खड़ा होगा, फिर वो जितने बच्चे आगे उसके उनके सबके पास से बॉल पास होगी, फिर पहले बच्चे के पास आएगी, फिर वो अगले बच्चे। तो इस तरह से 2 टीम में खेल सकते हैं। तो क्या होगा,
इसमें बच्चे को दोनों चीजें, फाइन मोटर स्किल बॉल को पकड़ना है और एक दूसरे को देना है, ग्रॉस मोटर स्किल अपनी जगह बदलनी है, दौड़कर जाना है कहीं पे और, ठीक है। तो दोनों चीजें, दोनों एक्सरसाइज मिलती है बच्चों को और एक टीम का खेल होता है ये। क्लियर है ये खेल, सबको समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया फिर से बता सकती हूँ। आप लोगों को समझ आ गया? नहीं? फिर से बताइए। अच्छा चलिए, मैं आपको थोड़ा सा ना पेन पेंसिल लेके बताती हूँ। आप देख पा रहे हैं मुझे? ठीक है। ये पहला बच्चा जी है, मैम। इसने बॉल इसको दिया, ये बच्चा बॉल लेके यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉल इसको देगा, अब ये बच्चा बॉल फिर इस तीसरे को देगा, ये तीसरा बच्चा यहाँ से दौड़कर फिर इसके पीछे आएगा, ठीक है। फिर ये तीसरा दूसरे को देगा, दूसरा पहले को बॉल देगा, फिर पहला चौथे वाले को देगा, चौथे वाला सबको क्रॉस करके दौड़ के इधर आएगा, फिर वो बॉल इसको वापस देगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, इस तरह से चलेगा। तो जो बच्चे मतलब इसके इस तरफ थे सारे इसके इस तरफ आएंगे और बॉल हर बार हर एक बच्चे के पास वापस आएगी। अभी क्लियर है? जी मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, अभी जो नेक्स्ट गेम है ना, बॉल पासिंग रिले का दूसरा एक और तरीका है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बच्चा सामने खड़ा हुआ है, बाकी सारे बच्चे उसकी तरफ मुंह करके खड़े हैं। वो क्या करेगा, यहाँ पे बच्चे को बॉल फेंकना है और कैच करना है, ठीक है। जो बच्चा खड़ा है सबके सामने अपोजिट में, वो पहले बच्चे को बॉल फेंकेगा, पहला बच्चा वापस उसकी तरफ बॉल दे के नीचे बैठ जाएगा, फिर वो बच्चा दूसरे बच्चे को देगा, वो उसको वापस बॉल दे के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। हर एक को अपने अपना मतलब अपना लेना है दाव, उसके बॉल वापस करके और फिर नीचे बैठ जाना है। उसे क्या होगा, पहला बच्चा जो है उसको हर बार डिस्टेंस देखना है कि मैं पहले सबसे नजदीक में, तो वो धीरे से बॉल फेंकेगा, फिर धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसको बॉल तेजी से फेंकनी है। और जो बच्चा सामने की तरफ, जो सारे बच्चे एक लाइन में खड़े, उनको अपनी पोजीशन देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कितनी जोर से बॉल फेंकना है कि जो बच्चा सामने खड़ा है उस तक पहुंचे। तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा एक तरीका है ना, अंदाजा लगाना, डिस्टेंस कितना, उसको कितने जोर से फेंकना है, बॉल को कैच करना है, कंसंट्रेट करना, बहुत सारी चीजें, टीम का गेम है, बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती है इसके अंदर, बच्चा बहुत कुछ एक साथ सीखेगा। क्लियर है सबको गेम? यस ये थोड़े मैम। बड़े बच्चों के साथ खेला जा सकता है। समझ आया सबको? जी मैम। जी मैम। जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। वेरी गुड, सबको क्लियर है। पासिंग द बॉल, महेश जी शायद आपने ऐसा एक खेल खिला के वीडियो रखा था, राइट? जी मैम। जी, आपने उसमें क्या किया था, बच्चे गोलाई में सारे खड़े हैं, जो बच्चा बॉल पहले देता है वो पीछे से दौड़ के आता है और बैठता है, ये गेम था, राइट? जी मैम। जी, ये वाला गेम थोड़ा सा अलग है, वो एक सिंगल बच्चा था, है ना, हर एक बच्चे का इंडिविजुअल गेम था। ये वाला जो मैं बता रही हूँ ये टीम का गेम है, खेलने के रूल्स वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। बच्चे दो लाइन में खड़े रहेंगे, कुर्सी आगे रखिए, पहला बच्चा जो है वो बॉल लेगा और उसको अपने पीछे वाले को देगा सिर के ऊपर से, बॉल ऐसे आखिरी तक चलेगी, आखिरी वाला बच्चा जब अपने हाथ में बॉल आएगी तो उसको दौड़कर लेकर आएगा और कुर्सी पर बैठेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, गेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा ये कंपटीशन वाला है, दो टीम के बीच में कंपटीशन, दोनों टीम में से जो टीम पहले बॉल पीछे पहुंचा दे और उसका लास्ट प्लेयर जो है वो बॉल लेके दौड़ के पहले आगे आके कुर्सी पर बैठ जाए, वो टीम जीतेगी। ये इंडिविजुअल ना होके ग्रुप गेम हो जाता है। क्लियर है सबको? यस मैम। आप लोगों ने शायद महेश जी वाला वीडियो देखा होगा जो उन्होंने बच्चों को खिलाया था, गोल, एक गोले में खड़े होते हैं, बच्चा बॉल देता है आगे से और बच्चा पीछे से दौड़ता है और बॉल आगे से बच्चे पास करते हैं, तो बॉल पहले आता है बच्चा पहले आता है, वहां पे ये था। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंज है,
यहाँ पे आखिरी बच्चे को बॉल लेकर यहाँ पहुंचना है, तो ये टीम की कंपटीशन हो जाएगी। मैम जी ठीक है, टीम कंपटीशन वाला करवाए थे मैम, लेकिन वो जो है ना झुक के बॉल नीचे पार करने वाला था, कंपटीशन वाला करवाए थे। ओके, अच्छा, वो शायद मेरी नजर में नहीं आया है, ये मुझे ध्यान था आपने डाला था। जी, आप ऊपर से बॉल दे सकते हैं, बॉल साइड से दिलवा सकते हैं, बॉल नीचे से दिलवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बॉल देने के। ठीक है जी, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी एक है पासिंग द बॉल इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी ये क्या होता है? इन्फिनिटी का सिंबल सब पहचानते हैं? जिसका अंत नहीं हो उसको। जी बिल्कुल, जिसका अंत नहीं होता है उसका इन्फिनिटी सिंबल है। एक्चुअली इन्फिनिटी सिंबल सिर्फ इसमें काम ना आके इसके बहुत सारे मतलब यूजेस है। जब बच्चों को लिखना नहीं आता है, जी अनंत तक बिल्कुल सही है धनंजय जी, जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम है या मात्राएं सही नहीं आती, जो डायरेक्शन नहीं समझ पाते हैं, तो आप उसको इन्फिनिटी के ऊपर प्रैक्टिस करवाइए। जब इन्फिनिटी की प्रैक्टिस हो जाती है तो बच्चे को लिखना आसान हो जाता है। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो उनको आप करवा सकते हैं। एक्चुअली जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको भी इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको बच्चों का यदि ब्रेन पावर बढ़ाना है तो उनको हवा में उंगली से इन्फिनिटी बनाने को बोलिए। हर रोज यदि बच्चे ये आदत करते हैं तो उनकी ब्रेन पावर बढ़ती है। इन्फिनिटी सिंबल बहुत काम का होता है, बहुत सारे तरीके से हेल्पफुल होता है। तो इसका यूज यदि बच्चे जितना ज्यादा करे, कोशिश करवाइएगा तो होता है। तो ये एक खेल के अंदर है, वैसे ही सेम पासिंग द बॉल है गेम, लेकिन बच्चे इन्फिनिटी में बैठे और बॉल इन्फिनिटी में चलेगा, इन्फिनिटी में जाएगा। बच्चों को पीछे देना है, बच्चे को पीछे नहीं दिख रहा है कौन बैठा है, उसका हाथ कहाँ है, आगे पकड़ना है लेकिन देना पीछे है। या आप उससे उल्टा करा सकते हैं, पीछे से लेके आगे देना, वॉट एवर, आप उसको किसी भी तरीके से। इसमें क्या होता है, बच्चे को लिम्स की, ग्रॉस मोटर स्किल, हाथ की, आंखों का, और कैसे एक ही रो में बैठ के कैसे उसको पहुंचाना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि बॉल कब आया है, पीछे से आ रहा है या पीछे जा रहा है, कहाँ तक पहुंचा, बहुत सारी चीजें होती है। और इस इन्फिनिटी का जो बच्चे को मतलब दिमाग तेज होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, पासिंग स्किल बढ़ती है, टीम वर्क आता है, बहुत सारे रीजन है इसके अंदर। तो आप ये छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, इजी गेम है, छोटे बच्चे भी इसको खेल सकते हैं आसानी से। ठीक है, सिंपल पासिंग द बॉल लेकिन शेप इन्फिनिटी। और हो सके तो इन्फिनिटी शेप का आप यूज कहीं और भी कर सके तो जरूर करिएगा, बच्चों को बोर्ड पे बनवाने के लिए, हवा में बनवाने के लिए। ठीक है, ठीक है नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये बॉल के गेम बहुत सारे हो गए, ऑलमोस्ट मैंने आपको शायद 15-16 गेम दिखा दिए हैं बॉल्स के। अभी गुब्बारे के खेल, गुब्बारा बड़ी आसानी से मिल जाता है। अभी इसमें आपको क्या करना है, जो पहला वाला पिक्चर देख रहे हैं इसमें बच्चे को फाइन मोटर स्किल का यूज नहीं करना है, उनको टोटली ग्रॉस मोटर स्किल का, गुब्बारे को हाथ से नहीं पकड़ना है, हाथ की मुट्ठियां बनाना है और गुब्बारे को अपने कोहनियों के बीच में हैंडल करना है। ये मसल्स का बच्चे को यूज करना है, अपने हैंड्स का और अपनी इस मसल्स का यूज करना है, और उसको गिरने नहीं देना है। ठीक है, और बच्चे सर्कल में खड़े हैं तो एक बच्चा एक से लेके दूसरे को पास करेगा, इस तरह से पूरा पास हो सकता है सर्कल में। या कंपटीशन करना है तो 2 लाइन में खड़ा करवा दीजिए। ठीक है, और दूसरा जो आप इस तरह गेम देख रहे हैं, नीचे पानी की बॉटल्स रखी हुई है, एक गुब्बारा बच्चों के बीच में, बच्चे को पीठ से, बच्चे को अपने सारे बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो हम ये खेलों के माध्यम से, तो अपनी पीठ से उसको संभालना है बॉल को और उसको क्रॉस करना है, तो पूरा ध्यान, दिमाग वहीं लगाना है, ध्यान वहीं देना है और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और डिस्टेंस उतना ही रखना है कि बॉल, बलून जितना बीच में है वो गिरे ना। और बच्चे को यहाँ पे क्या करना है, बच्चे छोटे हैं तो आप इस दूरी को कम रखिएगा, यदि बच्चे बड़े हैं तो आप इसकी दूरी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस और बलून का साइज आप मतलब कर सकते हैं। बलून बड़ा होगा तो ज्यादा बेटर है, बच्चों के लिए संभालना इजी रहेगा। ठीक है, तो एक ये भी गेम आसान है, आप कभी भी करवा सकते हैं। क्लास में जो भी चीजें आप उसको बीच में रख दीजिए बच्चों के बीच में और उसको बच्चों को करवाइए। ठीक है, क्लियर है सबको गेम? बलून तो आसानी से मिल जाते हैं। जी मैम। जी, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। दूसरा गेम है गुब्बारे को हवा में रखना। ठीक है, गुब्बारे 2 तरीके से खेल सकते हैं आप इसको।
जैसे इसमें बताया है कि रिंग ली है, आप रिंग या ऐसी कोई चीज जिसके अंदर से बच्चे पास कर सके गुब्बारा। बच्चा एक तरह से गुब्बारा उड़ाना शुरू करेगा, उसको गुब्बारे को, ये जो बच्चे रिंग लेके खड़े हुए उस हर रिंग के अंदर से पास करना है, लेकिन नीचे नहीं गिरने देना है। और जितने भी 5 7 10 रिंग है उसको पूरा क्रॉस करवा के लाना है। इस रिंग की जगह आपको यदि साइकिल के टायर या साइकिल के ट्यूब मिलते हैं या ऐसी कोई चीज मिलती है तो भी आप उसको ले सकते हैं, जो भी चीज आपको अवेलेबल हो। ठीक है, आप उसको करवा सकते हैं, बस उसके बीच में से निकाल सके ऐसी कोई चीज लेना आप। तो गुब्बारे को बच्चे को नीचे से टैप करते रहना है, ऊपर हवा में रखना है और उसको ऐसे टैप करना है कि वो आगे बढ़े, है ना। फिर ये वही आई हैंड कोऑर्डिनेशन, किसी चीज को कैसे संभालना, फाइन मोटर स्किल, दिमाग और हाथों का एक साथ काम करना। दूसरा आप जो देख रहे हैं उसके अंदर क्या करना है, दो सामने बास्केट रखें, एक बास्केट में बॉल या ऐसी कोई भी हल्की चीज है जिसको बच्चा आसानी से उठा सके, बड़ी चीज हो। ठीक है, बच्चे को गुब्बारा हवा में उठाना है, इधर से एक बॉल लेके इसमें रखना है और फिर ध्यान गुब्बारे पर भी रखना है कि गुब्बारा नीचे जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। तो ये एक 1 मिनट गेम जैसा बच्चों के साथ कर सकते हैं आप। टाइम दे सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने बॉल पास किए या कितने समय में कौन कब से सबसे कम समय में सारे बॉल पास कर लेता है। आपके कितने बच्चे हैं, आपको कितना लंबा गेम चलाना है, उसके हिसाब से आप अपने नियम बदल सकते हैं कि 1 मिनट सबको खिलाएंगे या सारे बॉल करेंगे, या आप आधे मिनट के अंदर कौन कितने कर लेता है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपके हिसाब से। लेकिन आप इस तरह से कि बच्चे बॉल हवा में रहे और बच्चा एक से एक दूसरे बास्केट में बॉल पास करता रहे। ठीक है, क्लियर है ये सबको? पॉसिबल है सबके लिए? जी मैम। अच्छा, आपको कुछ आज के खेलों में नयापन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम। जी मैम दिख रहा है मैम। मिले? दिख रहा है। सब नया दिख रहा है, एक दो ठो पुराना। क्या, चलिए, मैं वही, नयापन कुछ होगा तो मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, बच्चों को भी मजा आएगा। ठीक है, जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है पासिंग द पार्सल, सामान पहुंचाना। ठीक है, पासिंग द पार्सल गेम बहुत सारे तरीके से खेला जा सकता है, बहुत सारी चीजों को पास करना हम सिखा सकते हैं। जो पहला गेम देख रहे हैं उसमें क्या करना है, इस तरह से पेंसिल या लकड़ी कुछ भी ले लीजिए और उसके अंदर ऐसे गिलास या प्लास्टिक की बोतल होती है उसको ऊपर से काट लीजिए। ऐसे बच्चे को सिर्फ पेंसिल को पकड़ना है, होल्ड करना है और ये एक से दूसरे को देगा। इससे क्या होगा, जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है बच्चों का और एक टीम वर्क, आप इसको यदि वही फिर सेम यदि कंपटीशन करवानी है तो 2 लाइन में बिठा दीजिए, कौन पहले पहुंचाता है बॉल को एक कोने से, सॉरी ग्लास को एक कोने से दूसरे कोने तक। या यदि सिर्फ एक्टिविटी करनी तो आप सर्कल में बिठा के बच्चे करवाइए कि कौन कैसे। जी महेश जी, कब पास करने वाला करवाए, वेरी गुड। ठीक है, तो ये किस तरह से आप ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें ले सकते हैं। जो दूसरा आप पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर बच्चों को मतलब उन्होंने मुंह के अंदर डाली हुई है एक, वैसे उन्होंने स्ट्रॉ ली हुई है, स्ट्रॉ या स्टिक आप कुछ ले सकते हैं और उसके साथ में आप छोटी सी चूड़ी या ऐसा कुछ ले सकते हैं जिसका वजन ज्यादा ना हो, तो जिसको बच्चा हैंडल कर सके। इससे क्या होगा, जब बच्चा इस तरह से कोई चीज मुंह में रख के करता है तो वो ये सारी गर्दन की नसें, ये प्रोपोर्शन और इसको बैलेंस करना, एक्चुअली गर्दन को बैलेंस करना सब थोड़ा सा मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। तो वो उसको बैलेंस करना, इसके साथ में क्योंकि हमारा जो पूरे बॉडी का बैलेंस होता है वो यही कान के पीछे से होता है, पूरे बॉडी का बैलेंस। तो यदि इस पोर्शन को बच्चा संभाल सकता है तो पूरे बॉडी को बैलेंस कर सकता है। तो ये एक एक्सरसाइज ऐसी है कि वो बच्चा मुंह में डाल के छोटी सी रिंग या छोटी सी चूड़ी या ऐसी कोई भी गोल चीज जो वजन ज्यादा ना हो जिसको बच्चा, तो ये फिर वैसे ही पासिंग द पार्सल सर्कल में बैठे या 2 लाइन में बैठे, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये पास करना बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पास गेम है। वैरायटी, ये क्या होता है, थोड़ी सी बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट थोड़ी सी वैरायटी चेंज आती है तो बच्चों को नयापन लगता है। तो अब यदि चीजें बदलते रहेंगे तो बच्चे को नयापन लगेगा। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट जो गेम है, नेक्स्ट जो गेम है उसके अंदर बच्चों को क्या करना है, जैसे पहले हमने बलून वाला देखा, ये सेम वैसा ही है।
ठीक है। इसमें बच्चों को फिर वही अपनी कोहनी का उपयोग करना है। आप बलून की जगह आप कोई भी चीज इस तरह से एक बॉक्स ले सकते हैं, थोड़ा सा बॉक्स बढ़ा लीजिए ताकि एक बच्चा पकड़े और वो दूसरे को दे सके, है ना, जिसकी लंबाई हो। तो बच्चे को अपनी कोहनियों के बीच में पकड़ना है, हाथ को पीछे रखना है, कोहनी एक से लेके दूसरे को देना है। ठीक है, दूसरे बच्चे को भी कोहनी से होल्ड करना है और उसको आगे पहुंचाना है। चीज बहुत साधारण है, लेकिन इसके लिए बच्चे को करने के लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा, बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये टास्क। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल कुछ एक मतलब है, वैसे पहले वो बोलता है, लेकिन ये आप इस तरह से कोई बॉक्स वगैरह लेके कर सकते हैं तो ये खेलने में मजा आएगा, गिरेगा तो बच्चे को लगेगा नहीं। और ग्रॉस मोटर स्किल बच्चों की, ये पूरे लिम्स को यूज करना, अपने हाथों को प्रॉपरली यूज करना बच्चे सीखते हैं, है ना। हाथ उनको लिखने में जैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही होता है कि अपने हाथ को कंट्रोल करे। बच्चों के हाथ लिखते लिखते दुख जाते, तो इस तरह की एक्टिविटी होगी तो वो थोड़ा सा मसल्स को एक्सरसाइज मिलती है। उसके साथ साथ टीम वर्क तो है ही, सोशल डेवलपमेंट होता है, बच्चा सबके साथ मिलके कैसे काम करना ये सीखता है। ठीक है, जब बच्चों का बहुत झगड़ा हो। ओके महेश जी, पतली कॉपी से आपने करवाया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई भी चीज आप ले सकते हैं इस तरह से जो बच्चे संभाल सके। तो ये एक थोड़ा सा क्लास के अंदर जो चीजें अवेलेबल है उसी से टाइम पास गेम पर बच्चे को एक नयापन लगता है। जब आप बहुत पढ़ के वो गए तो 5-10 मिनट के लिए भी एक गेम खेल लेंगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट फिर वही पासिंग द पार्सल है। उसके अंदर क्या किया है मैंने, एक ऐसे रिंग, आप जैसे कुकर की रिंग होती है, यूजलेस कुकर की रिंग होती है, वो लीजिए। और ये जो कपड़े की पिन होती है, एक बच्चे को पकड़ना है, उसको दूसरे को, दूसरा बच्चा पकड़ेगा वो तीसरे को देगा। अभी बच्चे को यहाँ पे ये देखना है कि जब उसने पिन को किया तब उसको पिन को पकड़ के रखना है, लेकिन उसको दबाना नहीं ताकि गिरे ना। ठीक है, ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल, बच्चे की उंगलियों को एक्सरसाइज मिलती है इससे। आप ऐसे बोलेंगे उसको कि ये प्रैक्टिस करो तो नहीं करेगा, लेकिन यदि आप गेम खेलेंगे तो एग्जैक्टली प्रैक्टिस करेगा। इससे क्या होगा, उनको पेंसिल कैसे पकड़ना, पेंसिल की होल्डिंग, वो उसके लिए उंगलियों को एक्सरसाइज मिलती है, फाइन मोटर स्किल उसकी अच्छी होती है। तो ये इस तरह से आप इस रिंग की जगह एक छोटी सी शीट, ऐसे जैसे शीट होती है, आप शीट को पकड़िए, एक ने पकड़ा दूसरे को दिया, दूसरे ने पकड़ा तीसरे को। अब ये शीट क्या होता है, पंखा अगर चल रहा है हवा में हिलती तो उसको आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उसको एग्जैक्टली वहां जाके वही पकड़ना, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को। तो ये हमारे लिए बहुत साधारण चीज है, लेकिन बच्चों के लिए करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। उसको बच्चे के लिए तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए इस तरह के गेम बहुत अच्छे होते हैं। आप इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है आप उससे कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकते हैं। ठीक है, जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये सारे फाइन मोटर के थे, अभी थोड़ा सा ग्रॉस मोटर स्किल वाले 2 गेम आपके सामने, पासिंग द पार्सल है। पहला जो गेम देख रहे हैं उसमें क्या करना है, कुछ गोले बनाए हैं, है ना, ऑड नंबर में गोले बनेंगे, बीच में एक रहेगा, दोनों साइड बराबर, तो ऑड नंबर आएगा। आप यहाँ पे 7 दिख रहे हैं आपको, वैसे आप 9-7, बच्चे की एज कितनी है उसके हिसाब से, कि उसकी कितनी पावर है, कि वो कितनी देर दौड़ सकता है, उसके हिसाब से आप गोलों की मतलब नंबर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे तो आप सिर्फ 2 या गोले रखिए तो भी चलेगा, बड़े बच्चे तो आप दोनों साइड 4-4 गोले करके टोटल 9 तक जा सकते हैं। अभी इसमें आसपास गोले बने, बीच में एक स्क्वायर बनाया है, दोनों साइड, दोनों गोले में दोनों साइड 2-2 बॉटल रखी है। 2 बच्चे खेलेंगे सामने, आमने सामने। क्या करना है, पहले एक गोले की तरफ दोनों शुरुआत करेंगे, वहां से बॉटल को लेके पहले से दूसरे गोले में डालेंगे, फिर दूसरे छोर पर जाएंगे, वहां की जो बॉटल है उसको पहले गोले से दूसरे बॉटल में दूसरे गोले में डालेंगे, फिर इस तरफ आएंगे, फिर दूसरे से तीसरे में, फिर उस तरफ जाएंगे दूसरे। वैसे सबसे बीच वाले में पहले कौन कौन दोनों बोतल्स को ले आता है, जो दोनों बोतल है, दोनों बोतल को बीच वाले गोले में जो पहले लाता है वो जीता। आपके स्कूल में जो चीजें अवेलेबल है, आप कंपोस्ट बॉक्स है या कुछ भी, जो भी चीज आपको वहां पे अवेलेबल है, कोई भी टीएलएम वगैरह कुछ है, उसको लेके, पानी की बोतल तो बच्चों की होती है, आप उससे भी खेल सकते हैं, सिर्फ जमीन पे चौक से बनाना है और ही खेलना है। इसके अंदर बच्चों को क्या करना है, दोनों है, फाइन मोटर स्किल भी है, ग्रॉस मोटर स्किल भी है, उसको बोतल को पकड़ना है और उसको फिर वहां पे रखना है।
नो डाउट काफी बड़ी जगह, गोला काफी बड़ा है, लेकिन दौड़ना है तुरंत, यहाँ से रख के उधर, उधर से रख के इधर, दोनों के आमने सामने कंपटीशन चलेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग गेम होता है, देखने वालों को भी मजा आता है, खेलने में मजा आता है, और बहुत सारी एक्सरसाइज मिलती है। दूसरा गेम है, उसके अंदर क्या है, वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स, इसमें गणित जुड़ गया है। वहां पे तीन तीन गोलों के ऐसे बहुत सारे, महेश जी मेरे लिए कुछ तो छोड़िए, सब कुछ आपने करवा लिया है। वेरी गुड। तीन तीन गोले बनाए हुए हैं, बीच वाले गोले में नंबर लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है, और सबसे आगे की तरफ कुछ गिट्टी रख लीजिए आप, जो भी चीज ज्यादा अवेलेबल है उसको मतलब रख लीजिए। तो यहाँ पे पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे रखे हैं। अभी क्या करना है खेलने वालों को, उधर आखिरी से शुरुआत करनी है, वहां तक जाना है, कौन सा नंबर लिखा है वो देखना है, यहाँ आना है, उतनी चीजें गिनकर उठानी है, वहां जाके अपने अपने गोले में रखनी है, फिर वापस आना है, फिर उतनी नेक्स्ट नंबर देखकर उतनी चीजें उठानी है, फिर वहां जाना है, हर गोले में अलग अलग नंबर लिखा है, तो उतनी चीजें, तो कौन इसको पहले खत्म करता है, ठीक है, दोनों के बीच में कंपटीशन है, कौन सारी चीजें, गिनती गिनती बराबर होनी चाहिए, गोले के अंदर चीजें रखी होनी चाहिए, तो ये फिर दोनों आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होगा, गिनती भी आएगी, फिजिकल ग्रॉस मोटर स्किल भी होगी, दौड़ के जाना है, दौड़ के आना है, लेना है, बहुत सारी चीजें एक साथ, बहुत सारे दिमाग, आंखें, हाथ पैर सब कुछ साथ में काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। टिक टैक टोई सबने गेम खेला है, कागज पेन से खेला हुआ है सबने ये गेम। क्या करना होता है इसमें, मिलाना होता है कोना कोनी। हम जब कागज से खेलते तो क्या करते हैं हम उसमें, एक्स और ओ बनाते हैं, है ना, ओ एक्स क्रॉस और ओ, एंड हाँ जी एक्स मैम। ओ बनाते हैं, और जिसका तीन कहीं से भी, हाँ, तीन का सेट बनाना है, कहीं से भी तीन बन गया वो जीता, ठीक है। अभी उसी एक्स ओ को हमको जमीन के ऊपर बच्चों को से खिलवाना है। यहाँ पे क्या होगा, कलर हम अलग ले सकते हैं। पहला पिक्चर देख रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, कपड़ा, टी शर्ट्स वगैरह कुछ लिया है, और ये टीम में खेल रहे हैं। पीछे आप बच्चे देख रहे हैं, दूर खड़े हुए हैं, है ना, एक टीम ग्रीन है, एक टीम ब्लू चीजें हैं, ठीक है। उसमें से एक बच्चा आएगा, पहले दौड़ेगा, रखेगा, वो वापस जाएगा, फिर दूसरा बच्चा वहां से दौड़ना शुरू करेगा, फिर वो आएगा, फिर वो रखेगा। तो ये एक अकेले बच्चे का गेम नहीं है, पूरी टीम का गेम हो सकता है। टिक टैक टॉय टीम के साथ भी, फिजिकली भी, ग्रॉस मोटर स्किल से खेला जा सकता है, ठीक है। उनको टीम में से, अभी टीम में सारे बच्चों का दिमाग चलना चाहिए कि इसने यहाँ रखा तो मैं कहाँ रखूंगा। दूसरा गेम जो देख रहे हैं उसके अंदर ये दो के बच्चों के बीच में खेल सकते हैं। दो कलर के ग्लास लिए, इसमें आप दो कोई भी ऐसे अलग कलर की चीजें, दो अलग अलग तरह की चीजें ले सकते हैं, ठीक है। और फिर वही एक डिस्टेंस पे दौड़ना है, वहां जाके रखना है, और पहले अपना तीन की लाइन कंप्लीट करना है। टिक टैक टॉय कैसे खेलते हैं उसके नियम तो पता है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ में फिजिकल थोड़ा सा दौड़ना और एम को पूरा करना। आप अपने तरीके से, बहुत सारी अलग चीजें हो सकती है, आप अपनी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। टीम में भी खिलवा सकते हैं, दो बच्चों को भी खिलवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, आप इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मुझे आप लोगों के वीडियो का इंतजार रहेगा कि आपने क्या चेंज किया है इसमें, कौन सी चीजें ली है, ठीक है। जी नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। जी उषा जी, बोर्ड पे तो करवाया होगा आपने, अभी फिजिकली ऐसे करवाइएगा, ठीक है। अभी एक नायक कहता है, लीडर सेज, यहाँ पे क्या होगा, एक जो होगा, जैसे आप टीचर हैं, आप लीडर हो जाएंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसा बच्चों को करना है, ठीक है। पहला जो गेम देख रहे हैं उसके अंदर क्या करना है, यदि टीचर ने जानवर का नाम लिया तो बच्चे को बैठना है, और पक्षी का नाम लिया तो खड़े होना है, ठीक है। यदि टीचर ने बोला गधा तो बच्चे को बैठे रहना है, टीचर ने बोला कौवा तो बच्चे को खड़े होना है, उसके बाद टीचर बोलेगी चिड़िया तो बच्चे खड़े ही रहेंगे, जो बैठ गया वो आउट। उसके बाद टीचर ने कहा जिराफ तो बच्चे को बैठ जाना है। तो बच्चे को ध्यान रखना है कि ये जानवर है या पक्षी है, इससे क्या होगा, जीके भी आप बच्चे, आप उसमें अपने हिसाब से यहाँ जानवर और पक्षी लिए, आपने जो चीज सिखाई आप वो चीज खेल सकते हैं। आप यदि मैथ सिखा रहे हैं, आपने सम और विषम संख्या सिखाई,
तो आप वो बोलिए, कोई भी नंबर बोलिए। 12 बच्चा सोचेगा सम है, तो आपने जो नियम बताया कि सम में खड़ा होना है, विषम में बैठना है, आप आपने जो सिखाया है उसके हिसाब से आप और भी कोई चीज ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या सिखा रहे हैं उसके हिसाब से क्लास के अंदर आप कोई भी ऐसे गेम बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितनी क्रिएटिविटी से यूज करते हैं। लेकिन आप मतलब बच्चों को एक प्रैक्टिस मिल जाती है, दिमाग भी काम करता है साथ में, और कॉन्सेंट्रेट करना, सुनना, समझना और उसको फॉलो करना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझ तो लिया लेकिन फिजिकली कुछ और कर जाते हैं, उनको पता है ये करना है लेकिन बैठना है, लेकिन खड़े हो गए, है ना। तो दिमाग कैसे जो सोच रहा है वही शरीर को फॉलो करना है तुरंत, तो स्पीड बढ़ती है, दिमाग के न्यूरॉन्स में जो स्पीड बढ़ाने का काम करता है ये गेम। ठीक है, दूसरा जो देख रहे हैं इसके अंदर क्या किया है, लाइनें बनाई है, बच्चे सारे एक के पीछे एक खड़े हैं, उसके अंदर एक में स्क्वायर बनाया है, एक में ट्रायंगल बनाया है, एक में सर्कल बनाया है। फिर जो नायक कहेगा कि सर्कल, तो बच्चों को सर्कल में है, नायक कहेगा ट्रायंगल, तो बच्चों को वहां से सीधे ट्रायंगल पे कूदना है। ठीक है, वो स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर पे, दोबारा स्क्वायर बोला तो उनको कूदना नहीं है, वहीं खड़े रहना है। जो बच्चा कूदा वो आउट, जो गलत हो गया वो आउट। जैसे यस नो हो सकता है इसमें, है ना। आप लोग शायद इन आउट गेम ऐसा खिलाते हैं, है ना, एक सर्कल बना के आप इन और आउट खिलाते हैं शायद, जी मैम। कुछ लोगों का वीडियो देखा है। तो बस ये उसी तरह से नायक कहता है, लेकिन यहाँ पे आप चीजें चेंज कर सकते हैं। ये जमीन पे जैसे मैंने आकार बनाया है, उसकी जगह आप लोग, आपने जो भी सिखाया है बच्चों को, आप कुछ फल सब्जी सिखा रहे हैं, आप कुछ भी ड्रॉ करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टॉपिक से जो सिखाया उसके हिसाब से आप उसको ड्रॉ करिए, है ना। आप इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अर्चना जी, आप अभी थोड़ा सा वेरिएशन के साथ कुछ नई चीजें करके, क्योंकि बच्चे एक गेम खेल के बोर हो जाते हैं, तो उसको कैसे वेरिएशन से खेलना, आप थोड़ा सा नया तरीका सिखाइएगा। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है देखो और करो, है ना, सी एंड डू। जो देखना है वो करना है। पहले वाले में देख रहे हैं, वहां पे क्या आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड के ऊपर नंबर लिख दीजिए, 1 से 5 तक लिखिए, क्योंकि 5 फिंगर्स होती है। ठीक है, ये छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं जिनको मतलब नंबर्स सिखाने, आपको गिनती सिखानी, या बड़ों बच्चों के साथ कंसंट्रेशन के लिए स्पीड में खेलना हो तो उनको सिखा सकते हैं। तो जितना लिखा है, यदि लेफ्ट साइड में 1 लिखा है तो बच्चे को 1 फिंगर, राइट साइड में 2 लिखा है 2 फिंगर, फिर लेफ्ट साइड में 3 आया और राइट साइड में 5 आया, तो बच्चे को जैसे जैसे आता है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब बोलते हैं अगला अगला, उसके हिसाब से अपनी फिंगर जहां गलती की वो आउट। तो इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट, अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, देखना, दिमाग, आंख, हाथ सारा एक साथ कैसे काम करना है। दूसरा पिक्चर देख रहे हैं, उसके अंदर 2 और 1, जहाँ पे 1 है वहां पे 1 उंगली रखनी, जहाँ 2 है वहां पे जहाँ पे 1 है वहां पे दोनों उंगली साथ में रखनी है, और जहाँ 2 है वहां पे दोनों उंगली अलग रखनी है। तो कैसे बच्चे को फटाफट फटाफट उसको चेंज करना। बड़े बच्चे हैं उनको स्पीड में आप लोग करवा सकते हैं, छोटे बच्चों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा के। तो वही आई हैंड कोऑर्डिनेशन, दिमाग एक साथ कैसे जो देखा तुरंत करना उसको, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे गेम है। क्लास में आप बच्चों को रोज शुरुआत करवाते तब 2 मिनट ऐसे गेम खिलाइए, तो बच्चे कंसंट्रेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। आई थिंक ये मेरी लास्ट स्लाइड होगी, नेक्स्ट वाली जो है। ऑलमोस्ट मैंने 30 खेल सिखाया आज आपको, 30 गेम्स है टोटल। ठीक है, इसमें भी सी एंड डू ये है। इसके अंदर क्या है, जो पहला वाला आप देख रहे हैं, आप इसमें रिंग रखिए, आप सर्कल बना दीजिए चौक से, लिया है अभी। बीच में बहुत सारे बॉल्स या गिट्टी या जो भी चीज आपके पास ज्यादा अवेलेबल है आप उसको रखिए। ठीक है, और उसके आसपास बॉल जो सर्कल बनाया है उसके अंदर जो शीट जिसपे नंबर लिखा है ना वो उल्टी रखी होगी, ब्लैंक होगी। जैसे ही आप बच्चों को बोलेंगे कि करो, उसके बाद बच्चों को तुरंत क्या करना है, उस शीट को सीधा करना है, जितना नंबर लिखा है वो देखना है, उतनी ही गिट्टी वहां से उठाकर उस नंबर के बाजू में रखनी है ना। शीट पहले उल्टी होगी, जब आपने बच्चों को बोला, सिटी बजाई या 1 2 3 बोला या गो बोला, जैसे भी आप बोलते हैं, आपने गो बोला, उसके बाद बच्चों को बैठना है, बच्चों को सीधी करना है, शीट पे क्या लिखा है वो नंबर देखना है, उतनी गिट्टी उठाना है, उसको रखना है, वो कंप्लीट करके जो पहले खड़ा हो गया वो जीता। तो ये आप एक एक्टिविटी की तरह बच्चों को, नंबर्स, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए नंबर्स के लिए खिलवा सकते हैं। दूसरा गेम डायरेक्शन जंप है, जिस डायरेक्शन में एरो जाता है उस दिशा में पलट के बच्चे को जंप करना है। इससे क्या होता है, बच्चा डायरेक्शन तो सी अपने पूरे बॉडी को एक साथ कैसे, जैसे हमने शुरू में बात की कि जो अपना बैलेंस बनाना है बॉडी का, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि जब बच्चे क्या होता है छोटे होते हैं
उनको डायरेक्शन तुरंत समझ में नहीं आते हैं, तो किस दिशा में चलना है, अपने बॉडी को एग्जैक्टली उतना ही घुमाना, 90 डिग्री घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है, वो बच्चा अपने आप ये चीजें सीखता है। जी बेबी जी, तीर वाला करवाया है, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो ये डायरेक्शन गेम आप उस बच्चों को क्लास के अंदर आप कहीं पे भी ड्रॉ करके 2-5 मिनट के लिए भी आपके पास टाइम है तो आप उनको खिला सकते हैं। बच्चे मूड में नहीं है, कुछ है, वापस आपको लाना है, तो थोड़ा सा आप क्लास का एटमोसफेयर चेंज करने के लिए भी गेम खेल सकते हैं। ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 30 गेम आपको सिखाए, यदि आप हर रोज एक एक करें तो भी महीने से ज्यादा होगा। या 25-26 दिन होते हैं वर्किंग डेज, तो 1 महीने से ज्यादा लगेगा आपको सारे गेम यदि हर रोज एक करते हैं तो भी खत्म करने में। ठीक है, मैंने काफी सारा दे दिया आपको करने के लिए। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप में से काफी लोगों ने तो बीच में बताया कि कुछ एक गेम करवा लिए, आज के गेम कैसे लगे? और मैंने तो आपको थोड़े से वेरिएशन बताए, यदि आपके पास कोई और तरीका है, इसमें से कोई गेम आपको देख के लगा कि आप इसको और थोड़ा चेंज करके इस तरीके से, तो आप सबको बताइए ताकि सबको कुछ नए तरीके मिलेंगे। ठीक है, और इन गेमों को आप समझ गए, आप कौन कौन से गेम पहले करवाना चाहेंगे? ये मेरे कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है। नीरज जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिएगी, आप प्लीज एक एक को कॉल करेंगे। जी मैम। और जैसा आप पीटी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इंडोर गेम के बारे में आप सीखा है, और किस प्रकार से आप शैक्षणिक कार्य में इसका प्रयोग करेंगे, या आपने कैस जो सीखा है वो आपको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मैं सरिता देवी हरलाडी, आप अपनी बात रखेंगे, और सरिता कुमारी सिंह आप तैयार रहेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले हम मैम खिलवाएंगे ये देखो और करो वाला मैम, जो अभी बताया ना मैम, जो जी वो एक जहाँ लिखा लिखा हुआ रहेगा वहाँ एक उंगली रखेंगे, दो दो जहाँ लिखा रहेगा वहाँ दो दूसरा उंगली रखेंगे। जी वो वाला हम पहले कराएंगे मैम। ठीक उसके है। बाद धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे सब करवाएंगे। ठीक है, कौन से गेम आपने पहले करवाए हैं और कितने आपको नए मिले आज? आज हमको सब नया लगा मैम, इस सब जितना देखे ना सब नया मेरे लिए लगा। ओके, काफी कुछ नया है आज आपके लिए। ठीक है, सारी चीजें आपको स्कूल में मिल जाएगी जितने मैंने खेल सिखाए? सारे सारे चीज तो नहीं मिलेगा मैम, छोटा छोटा बॉल नहीं है, बॉल लाना पड़ेगा मार्केट से। ठीक है, ठीक है, चलिए, धन्यवाद सरिता जी। जी, अगले क्रम में सरिता कुमारी और संतोष तैयार रहेंगे। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज का सारा खेल हमको बहुत अच्छा लगा, और हम आज सबसे जाएंगे स्कूल में तो पहले हम खिलवाएंगे बच्चा सबको, जो पैर में बीच में जो दबा के मिठाई का डब्बा जो नहीं जी था मैम, हाँ जी। गेंद जी का खेल, ओ हाँ जी। उसको हम करवाएंगे मैम। और फिर जो टेबल में बोले थे आप चार्ट पेपर से गेंद को मतलब पास करना, हाँ जी। और जो फूक मार के धीरे धीरे जी मतलब। जी। जी मैम। और तीर वाला हम पहले किए थे मैम। बढ़िया। और हवा में गुब्बारा को रखना है, जी सो वाला मैम। किया हुआ है आपने? नहीं मैम, करवाएंगे। करवाएंगे, अच्छा ठीक है। जी मैम। जी, तो आपको नए काफी सारे मिले आज गेम? जी मैम। ठीक है, इसके लिए सारी चीजें स्कूल में मिल जाएगी आपको।
कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा मैम। ठीक है, जो नहीं मिलेगा उसको कैसे इकट्ठा करना है वो आप सोचिएगा, जी मैम। कोशिश करिएगा उसकी, ठीक है। जी मैम। ठीक है जी सरिता जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी, संतोष किस्कू जी और अनुप्रिया सोरेन तैयार रहेंगे। जी मैम, आज वाला वेबिनार में बहुत अच्छा लगा और समझ में आया। इसके बाद हम करेंगे जैसे नायक वाला अभी खेल बताएं, नायक कहता है उसमें जी उसमें कोडिंग करना है। जैसे फल और सब्जी का नाम लेंगे, जैसे फल हम लोग खाते हैं कच्चा, उसको हम कोड करेंगे पक्का और बच्चा को पूछेंगे। इसके बाद गुब्बारे वाला खेल संतुलन कैसे करना है हाथ कोहनी के बीच में, जी उसको कराएंगे। इसके जी बाद करेंगे देखो और करो वाला खेल, वही सब करेंगे। जी। संतोष जी, आपको नए गेम मिले आज? जी मैम, ये वाला कोडिंग वाला नहीं किए थे, ये वाला करना। जी ठीक है, धन्यवाद संतोष जी। नमस्ते मैम। नमस्ते अनुप्रिया जी। जी मैम, नायक वाला खेल करवाए थे कुछ इन आउट करके, जी और नया हमको लगा देखो और करो वाला, जी और वो वाला गेम करवाएंगे सर मैम। से दोनों पैर के बीच से कुछ छोटा मतलब हल्का कार्टून या तो मिठाई का डब्बा दबा करके उसको पूरा शरीर बैलेंस वाला करवाएंगे। जी और रिले जो बॉल बताएं, रिले बॉल जैसे बॉल को पासिंग करना है वो वाला बताएंगे, हाँ जी करवाएंगे मैम। जी जी और गुब्बारे वाला कोहनी से पासिंग जी करेंगे बोला, और बहुत सारा बताए मैम, उसमें से और करते हाँ रहेंगे। जी जी कोई बात नहीं, मैंने 30 से ज्यादा गेम बताए आज। जी मैम। जी ठीक है। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद अनुप्रिया जी। बहुत अच्छा। और अगले क्रम में सावित्री कुमारी सिंहपुर, आप अपनी बात रखेंगे और लालमणि देवी तैयार रहेंगे। सावित्री कुमारी सिंहपुर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम सबसे पहले मैं करवाऊंगी दो टीम जो खड़ा कर देंगे लाइन से, और कुर्सी आगे रख के जी, पीछे पासिंग द वो बॉल। वो गेम जी करवाएंगे। और ठीक है कोहनी के माध्यम से दो बच्चे को एक बॉल को कैसे करना है वो कराएंगे, और ठीक है गुब्बारे वाला भी कराएंगे, और ये देखो और करो वाला भी करवाएंगे। ठीक है। नए थे और खेल ये आपके लिए कि कुछ खेल खेल चुके आप पहले? खेल चुके हैं मैम, जो सर्कल बना करके अ, बोले थे नंबर लिखना है वहां पे, चौक के माध्यम से लिखना है, और बच्चों को अच्छा किसी को ये करना है कितना नंबर है उसमें उठा करके ओके। रखना है। जी जी जी। बढ़िया सावित्री जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, मैं सबसे पहले बॉल गेम करवाऊंगी बच्चों को, जो गुफा गेंद जी गुफा टाइप से बनाने जो हाँ बताए जी थे, जी गत्ता से वो जी करवाएंगे मैम। उसमें बच्चों हाथ से धक्का धक्का देंगे तो उससे मोटर स्किल बच्चों का बढ़ेगा। और उसके बाद पेपर से जो मैम आप बोले थे फूक मार के करने वाला, उसका हाँ जी वो वाला करवाएंगे। उसके बाद जी गिलास वाला मैम आप बताए थे, जो गिलास को सिर्फ हाथ से पकड़ना और एक दूसरे बच्चों को देना है, वो जी करवाएंगे। उसके जी बाद पॉलीथीन वाला भी जो बताए थे मैम, कि पॉलीथीन दे देंगे बच्चों को, उसमें बोलेंगे कि हाथ में डाल देंगे, बोलेंगे सो बीच में गेंद फेंको और मतलब पकड़ना है। उसके जी बाद मैम वो लोग भी, उसके बाद वो लोग कराएंगे मैम, जो बोले थे कि एक बकेट लेना है और उसमें उल्टी सीट रख देनी है पूरी,
और बच्चे पलट देना, उसमें नंबर लिखे हुए रहेंगे और उतने ही बॉल लाके उसमें देने हैं, वो करवाएंगे। जी और नायक जी जो बोलेगा वो करवाए थे मैम, जैसे चिड़िया का नाम बोलना है तो वो खड़े हो जाएंगे और सब्जी का नाम बोलना है तो बैठ जाएंगे, वो लोग करवाए थे मैम। उसके अच्छा बाद जी मैम, जो अब गत्ता वाला भी बताए थे मैम, वो भी करवाए थे मैम। कॉपी से पतले पतले कॉपी से छोटे बॉल देकर बच्चों से करवाए थे एक बार मैम, वो करवाए थे। बढ़िया। जी मैम। और गुब्बारा वाला जो बताए थे मैम कि जितना देर ऊपर गुब्बारा रहेगा तो 2 गो बकेट हाँ लेना है और बॉल से रख देना, जितना देर गुब्बारा ऊपर रहेगा उतने ही गेंद जी डालते जाना हाँ है। वो भी जी नया था मैम। जी और हवा में लिखने वाला जो बच्चों को ग्रुप्स के साथ बताए थे मैम, वो जी था। थैंक यू मैम। जी लाल मनीष जी, बढ़िया। बहुत सारे गेम आपने बताए, वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू मैम। जब मैं उषा कुमारी, आप अपनी बात रखेंगे और टीकलाल महतो तैयार रहेंगे। जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। उषा जी आपका माइक बंद हो गया है। जी अच्छा गेम अच्छा लगा मैम, और सारा नया है, 3 गो पुराना नजर आ रहा है जो हम कर चुके हैं। जो बोतल वाला सर्कल बना के जो कंपटीशन कर रहा है वो हम हाँ जीती जी। से किए थे। ओके और फिर हम ये जो नायक वाला है वो भी हम करवाए हैं, पंछी और ठीक। जानवर का। जी और हम और एगो करवाए थे जो यहाँ और सारा जो नया है पास, और हम सबसे पहले करवाएंगे पासिंग बॉल, जिससे जी कंपटीशन करवाएंगे पासिंग बॉल का। हम्म और फिर देखो और करो जो कि नंबरिंग जो बोले आप, लिखकर उंगली से गिनती लिखकर जी उंगली से पहचान करवाएंगे। जी और टिक टैक टॉय ये भी ट्राई करेंगे, बोर्ड में तो कर ही बिल्कुल चुके हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारा करेंगे, पहले यही सब करेंगे। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हम तो मैम पहले एक बार टिक टैक टॉय करवाए थे मैम। अच्छा बच्चे समझ जा रहे थे, उसे हम कलर के माध्यम से करवाए थे, ओके। बिंदु बिंदु देकर। हाँ और उसके बाद हमको आज बहुत सारे गेम ऐसा है कि नया देखने को मिला और सीखने को भी मिला। जी इसमें हम जो है बैलून को संतुलन करना जी और हाथ के कोनी में रखकर, ये भी अच्छा है मैम, इसको भी करवाएंगे मैम। और जी पासिंग द बॉल वाला भी करवाएंगे। उसके बाद से मैम जो है देखो और करो वाला भी अच्छा है मैम, सर्कल बनाकर। जी और टिकला जी। इसमें एगो जो है मैम, जैसे जानवर या पंछी के नाम लेकर भी। जी नायक कहता है। हाँ, नायक वाला खेल। जी और एक इन्फिनिट वाला बॉल जो है मैम, उसमें बच्चों को बैठाकर उसमें भी कराएंगे मैम उसको भी। जी थैंक यू मैम। जी टिकला जी, धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा। और अगले क्रम में धनंजय कुमार, आप अपनी बात रखेंगे और सुल्तान अंसारी आप तैयार रहेंगे। धनंजय कुमार। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। मैम, 3 का सेट बनाना, बॉल पासिंग और उसके बाद देखो और करो, और उसके बाद फिर मैम वो जो कप वाला था और बैलून वाला, ये सब नया था, वो सब जी पहले करवाए थे कुछ कुछ। उसके बाद फिर वो जो बॉल को कूट में लेके जो पासिंग अगले को देना था, पहले जो जी बता फर्स्ट में बताया था, वो गुफा के अंदर से जो पासिंग था। जी जी। और बॉल पासिंग करने में जैसे कि आपने 3-4 वैरायटी बताए हैं कि हाँ पीछे से जी भी देना, कभी आगे से, कभी सर्कल बना के, कभी सीधे लाइन जी में।
ये सारे करवाएंगे मैम। जी उसके बाद मैम देखो करो वाला जो उसमें जिस फिंगर निकालने का जितना संख्या है हाँ वो जी उसका जी जिस सर्कल में जितना गोला है उसमें उतना वस्तु रखने का। जी मैम ये सब करो। जी। नए थे आपके लिए कुछ गेम? ठीक है धनंजय जी। जी सुल्तान जी आप अपनी बात रखें और मीनू कुमारी सोहारी आप तैयार रहेंगे। हेलो जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आप गेम जो करवाएंगे जैसे बॉल पासिंग वाला सबसे पहले करवाएंगे। जी और उसके बाद जैसे डायरेक्शन वाला जो जंप कर रहा था डायरेक्शन के अनुसार जी वो जी करवाएंगे। और लीडर वाला गेम करवाएंगे और कोशिश करें मैम धीरे धीरे जितना गेम बताएं उसको करवाने का जितना तक हो सके मैम। जी। कुछ गेम ऐसे थे जो आप पहले करवा चुके हैं? नो मैम सब तो नए लगा मेरे लिए तो। अच्छा ठीक है। तो आपके पास बहुत सारा गुंजाइश है करवाने के लिए। यस मैम। जी धन्यवाद सुल्तान जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरे लिए तो सब तो नया ही था। हम अच्छा करेंगे जिसमें जिसमें आप टेबल में एक तो चार्ट पेपर देके बनाए थे एक तो वाला कराएंगे सबसे पहले। जी उसके बाद फिर गुब्बारा वाला और फिर जिसमें आप बोले थे एक को कपड़ा लेके माथा में उछलना है हाँ जी वो वाला एक तो कराएंगे। और गिलास वाला जो गिलास दे के इधर से उधर पासिंग एक तो वाला जी कराएंगे। और धीरे धीरे सभी कराएंगे। जी मीनू जी। ठीक थैंक है यू मीनू मैम। जी, आपके पास भी बहुत सारे चांस है करवाने के लिए। यदि आपके लिए सब नया है तो बहुत कुछ करवा सकते हैं। जी मैम। जी धन्यवाद। थैंक यू। जी अगले क्रम में अर्चना कुमारी आप अपनी बात रखेंगी और बेबी कुमारी तैयार रहेंगी। अर्चना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। तो बहुत सारे सीख को मिला बच्चे को खेल के माध्यम से कैसे बताना है। और इसमें से पीछे पीछे और उसके बाद बॉल किसी सामान मतलब गेंद पहुंचाना। उसके बाद क्या कि सामान पहुंचाना जो एक बच्चा दूसरे से कुछ बीच में सामान पासिंग द रखना है और पर्सन। अपने जी पीठ के सहारे पहुंचाना। जी मैम। जी ये सारे बच्चे लोग को बताएंगे। और ये खेल में तो बताए थे। और देखो करो तो उसमें से बच्चे लोग को इन आउट के बारे में और आपकी आवाज कट रही है अर्चना जी। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए फिर बोलिए। मैम ये सारे खेल जमीन में लिख दिए थे मैम। और बच्चे लोग को लाइन से खड़ा करके और सारे बच्चे को बोले थे तुमको इसमें रखना है नंबर के माध्यम से फिर ट्रेंगल सर्कल ये सारे भी खेल खिलवाए बच्चे लोग को। ओके खिलवा चुके हैं आप। ठीक है। बाकी जो नहीं करवाए ये सारे उसमें। ठीक है अर्चना जी, जो गेम आपके लिए नए हैं वो आप जरूर करवाइएगा बच्चों को। जी मैम।
जी धन्यवाद। जी नेक्स्ट कौन है? बेबी कुमारी अनम्यूट करें और महेश मुंडा जी तैयार रहेंगे। नहीं, भगवान के जया लिखा तू तो रोक नहीं पाता है। बेबी जी बेबी कुमारी जी। जी शायद टेक्निकल इशू के चलते शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी जय जिनेन्द्र मैम। जी जय जय। जी बेबी जी। जय जिनेन्द्र। आवाज जी बेबी जी कट के आ रही है लेकिन आप वीडियो ऑफ करके बात करिए, आवाज आ जाएगी। मैम मैम आवाज आ रही है अब? हाँ जी अभी आ रही है। इसमें से मेरा बहुत छूट गया है क्योंकि बार बार दी जा रही थी और जो हम देख पाए मतलब उसमें से सबसे पहले हम ई पासिंग वाला बॉल वाला करवाएंगे जो आप बोले कि बच्चा लोग को भी करवा सकते हैं जी वो। और इसमें से एक दो करवाए हैं जैसे बोल रहे थे मैं सर की वो करवा चुके हैं तो वो बहुत ही मतलब एक्टिविटी अधिक करवा चुके हैं इनमें से जी स्कूल में और कुछ कुछ हम भी करवाए हैं। इसमें ठीक से है। जो नया है वो करवाएंगे और हम ज्यादा कुछ देख नहीं पाए मैं इसमें से यूट्यूब लिंक से हम देख लेंगे। ठीक है आप लिंक से देखिएगा फिर करवाइएगा। धन्यवाद बेबी जी। जी जी महेश जी। जी अगले क्रम में महेश मुंडा जी अपनी बात रखें और निशा कुमारी तैयार रहेंगे। मैम इसके बाद बोलते हैं, मैम नेक्स्ट टाइम में बोलेंगे। ठीक है कोई बात नहीं। जी निशा कुमारी जी और मुकेश किस्कू तैयार रहेंगे। मैम आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। जी मैम आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा मैम क्योंकि बहुत सारा खेल सीखने को मिला मैम। ये खेल जी तो कभी तो कराए नहीं थे तो लेकिन कराएंगे जो बताए बॉल गेम्स वाला जो कि चार्ट पेपर से पूल जैसा बना के जो छोटा हाँ गेंद को जी फूंक मार के लंबा जी देना है कि कौन कितना दूर तक उसका जा पाएगा। और जी फिर एक तो गिलास वाला जो बताए मैम कि बॉल को नीचे नहीं गिराना है बस एक गिलास से वो हाँ जी गिलास पर वो वाला भी कराएंगे। और फिर ठीक है। एक ठो गेंद वाला हाथ पर बॉल लेकर और फिर पैर पर कुछ चॉकलेट का डब्बा हो या फिर हल्का कुछ खिलौना का जी सामान उसको जी जंप करना है। और देखो और करो में जैसे कि नंबर लिख के उंगली से पहचान करना है जल्दी जल्दी में 1 2 जी सम और विषम भी कराएंगे जैसे कि उसको पहले जी बच्चे बता दें कि सम में हो सकता है खड़ा हो जाना जब बोलेंगे सम तो खड़ा हो जाओ विषम जी तो फिर बैठ जाना। ये सब बोल जी के ये वाला कराएंगे मैम। और फिर जी कि नायक के तय करवाएंगे। और जी माथा पर कुछ लेकर उसमें हल्का सामान जैसे उसे जी गुब्बारा या फिर हल्का बॉल उसको लेकर जी कूदना है। जी और फिर गेंद वाला पीछे से आने की पहुंचाना पीछे हाथ करके जी जी ये सब कराएंगे। जी बहुत बढ़िया निशा जी। जी थैंक यू जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज की जो इंडोर गेम था बहुत अच्छा लगा मैम, और बहुत सारे ऐसे गेम है, बहुत सारे नहीं मैम, सारा कुछ गेम हमको लगा नया जी और नया ही लगा मैम, और उसका नाम भी हम भूल चुके हैं। लगता है री वॉच करना पड़ेगा मैम ये वीडियो, और कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ शेयर करूंगी अभी। वेबिनार के और बाद मैं सबसे पीडीएफ शेयर करती हूँ ग्रुप में, ताकि आप उसको देख सकें। यस मैम, और उसमें से हम सबसे पहले जो बिना वस्तु का खेल होता है मैम, बिना सामग्री का, उसको मैं खिलाना सिखाऊंगा मैम बच्चे को। जैसे कि आप बताए पक्षी और जानवर का नाम लेकर के, उसको जी। क्या नाम बोले थे मैम, आप भूल गया। नायक कहता है। और नायक खान, यस मैम, नायक वाला खेल कराएंगे मैम सबसे पहले, और ठीक है। धीरे धीरे सब खेल करवाएंगे मैम बच्चे लोग को। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद। जी, अगले क्रम में राबड़ी देवी, आप अपनी बात रखेंगे, और सुनीता गौड़िया, आप तैयार रहेंगे। राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा मैम, कि बहुत नया नया खेल सीखने को मिला। जी जैसे पहले गेंद फूक कर आगे बढ़ाने का खेल कराएंगे क्या? एक दो बच्चा क्लास में है ना, तो उसको उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो तोतला जी। टाइप का थोड़ा बोलता है, तो वो अच्छा वाला उसको कमजोर बच्चा को उस तरह जो बोलता है उसको करवाएंगे। ठीक उसके है। बाद गेंद जो पीठ के बीच में लेकर बोतल में पास करता है, उसको भी कराएंगे। जी जी उसके बाद हाथों के बीच में भी फिर गेंद लेके पास करता है, उसको भी कराएंगे। फिर गेंद आगे पीछे आगे पीछे लेके हाथ से बढ़ाता है पीछे की ओर, फिर आगे करता है, वो वाला भी कराएंगे। और टिक टॉक जो है जो बच्चा करता था पहले, तो हमको समझ में जी आता था कि बच्चा कैसे मिला लेता है, हमको ही पता नहीं था, बच्चा खेलता था कॉपी में, तो वो वाला भी जी बच्चा को करवाएंगे। ठीक है। और नायक कहता है सो वाला में हम करवाए थे, तो खाओ वाला करवाए थे, जो खाना है सो खाएगा, और जो नहीं खाना है उसको नहीं खाना है। जो खा जाता था नहीं खाने वाला उसको आउट कर देते थे, ये वाला करवाए थे, अच्छा, लेकिन सब्जी का जानवर वाला नहीं कराए, तो जानवर वाला कोई कराएंगे। बात नहीं, ठीक है, उसमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। जी, और देखो जी और करो, देखो करो ये वाला भी नहीं कराए हैं, इसको नंबरिंग करेंगे, और जितना वहाँ रहेगा उस संख्या जी उतना गिट्टी वहाँ देगा, वो वाला भी करवाएंगे। और हम खाली ठीक है। तीर वाला करवाए हैं, और तीर वाला जो अच्छा। खुदक खुदक के करता है वो वाला हम्म। करवाए हैं, और सब नया लग अच्छा। रहा है। जी जी मैम। जी बहुत बढ़िया राबड़ी देवी, धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। सभी नया ही था, लेकिन दो तीन था जो हम जानते थे और कराए भी है। और जैसे ठीक है। बॉल पे पासिंग करना, कि पैर के हम्म नीचे से और सिर के ऊपर से पीछे पासिंग करना, उसका हम वीडियो भी भेजे हम्म। थे स्कूल में। और जी ये वाला जानवर का नाम चिड़िया वाला किए थे, और इन आउट करके बच्चों को खिलाए थे, नायक वाला खेल उस टाइप कराए थे। बढ़िया। और जी सब मेरे लिए नया था, बस इतना ही गेम कराए थे। ठीक है, कोशिश। करवा पाएंगे आप सारे स्कूल में? जी मैम। जी थैंक जी यू मैम। सुनीता जी, धन्यवाद। जी नीरज जी अभी। जी, अगले क्रम में जी, लालमणि देवी। हम बोल दिए हाँ, सर। उनका उनका हो गया है। आई थिंक मेरा बीना हो जी और गया अंजू सर। जी बाकी है। मीना जी, आप अपनी बात रखें, और अंजू जी तैयार रहेंगे। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरा जॉब बोले ना कि बॉल जो बनाना है टेबल में, और बॉल को पार करना है इधर से उधर, बॉल घूमने वाला, और जी गिलास से बल्ब को आगे से पीछे करना है, इधर से उधर, बॉल को हाथ में कैच नहीं करना है, सिर्फ गिलास में ही जाना है, ऐसे फेंकना है।
फिर एक है जी कोहनी से बॉल को दोनों बच्चों के साथ कैसे मेंटेन करना है वो, और एक पॉलिथीन जी में पहन के बच्चा को बॉल कैच करना है ताकि बच्चा को हाथ में ना लगे। फिर जी देखो और करो वाला हम करवाए नहीं है, उस तरह करवाए थे तो वर्क ये अंक वाला करवाए थे। और एक ये था ना जी गिट्टी वाला बोले ना, वो एक बार हम करवाए हैं गिट्टी वाला। अच्छा हम्म। और एक था ये और जो बल्ब आगे पीछे करके जो आगे पीछे करके जो करता है, वो बोला कि ताकि जी हाँ पीछे देखे ताकि उसका आंख आंख में मतलब आंख अच्छा रहे, केंद्रित कर पाए आगे आगे पीछे। और एक था जो लाइन से खड़ा करने के बाद जो कुर्सी में जो बच्चा एक बार वाला बताया ना कि कुर्सी में जो जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा वो जीतेगा, एक वो वाला भी हाँ करवाएंगे। जी ठीक है थैंक बीना यू जी। मैम। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी अंजू जी। नमस्ते मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरे लिए तो सारा खेल आज नया ही लगा। और सबसे पहले पासिंग बॉल करवाऊंगी, जो बच्चे आगे से दूसरे बच्चों को देते जाएंगे बॉल। उसके बाद मैं नायक वाला करवाऊंगी। उसके बाद देखो और करो वाला में कि बच्चा कैसे अपना डायरेक्शन देगा। और जी मैं सारे खेल कराऊंगी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरे स्कूल में आवश्यकताजनक चीजें हैं और जो नहीं है उसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं लाऊंगी, और मैं सारे गेम कराऊंगी बच्चों को। ठीक है। जी मैम। जी अच्छी बात है अंजू जी, धन्यवाद। जी महेश जी, आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जितने भी खेल खिलाए हैं उसमें से 3-4 ही नए खेल खिलाए हैं, बाकी तो हम करा चुके हैं। उसमें से है जैसे मैम आप बोले थे कि छोटा बॉल को पास कराने वाला में उसके बदले में क्या कराए थे, जैसे टेबल के ऊपर कुछ रख दिए थे और एक साइड से बच्चा जो है इधर से फूक मारता था और दूसरे साइड से बच्चा को बैलेंस करके मतलब उनको रोकता था। और टिक टॉक वाला जो आप खेल कराए थे उस वो वाला भी कराए थे। और नायक का जो खेल बता रहे हैं उसको सम विषम वाला करवाए थे। जी और एक चीज जो बताएं आप, इन्फिनिटी टी का जो बताए थे कि जिनका अंत नहीं होता है, वो मेरे लिए जी नया था। वो बच्चे से कराएंगे, उसमें बच्चे जी हमको लग रहा है कि ABCD और का जो लिखते हैं ना, तो हम्म उसमें बहुत कुछ ऐसा रहता है कि इधर से घुमाने का रहता है। बहुत बच्चा सी हम्म को उल्टा डी उल्टा सी लिख देता है, डी को उल्टा डी लिख जी देता है। अब हमको अब लग रहा है कि मेरे लिए अब बहुत आसान हो गया है कि बच्चे को सिखाना। पहले प्रैक्टिस जी करवाएंगे तो बच्चा का हाथ में हैबिट हो जाएगा, उनको सिर्फ बता देंगे इधर से घुमाना है तो तुरंत घूम जाएगा हमसे। और मैम ये जितना भी गेम मतलब आप बताए हैं उसमें से अधिकतर गेम तो हम कर चुके हैं, तो ये तो आप ही का देन है। जैसे आपने एक ऐप बताया था पिंटरेस्ट ऐप, हाँ जी तो पिंटरेस्ट ऐप को हम डाउनलोड करके वो किए, आप सब्सक्राइब किए तो 2-4 गेम देखें और उसमें शेयर भी किए थे ना। तो जब किए तो मतलब बहुत सारा वीडियो आने लगा, डेली मेरे पास वीडियो आता है ऑटोमेटिक जी पिंटरेस्ट ऐप में। हम उसी से जी सारा कुछ सीखे हैं। तो ये बहुत पहले हमें बढ़िया। नहीं पता, ये पहले तो हमें नहीं पता था, आप ही ने बताया। तो अभी भी जी है मेरे वाला। और हम चाहते हैं कि जितने भी टीचर हैं सब लोग ये पिंटरेस्ट ऐप जरूर डाउनलोड करें। अगर वो डाउनलोड करके देखेंगे तो उनको भी जरूर लाभ मिलेगा। जी महेश जी। और एक बात है मैम, जैसे कि कप वाला जो खेल कराए थे बच्चों के द्वारा से जी और कोहनी में जो या अपने मतलब अ, किताब का जो खेल करवाए थे वो तो करवाए थे, लेकिन उसका लाभ आज हमें पता चला कि जो मतलब हकला कर बोलता है उनका उस समझ हाँ से जी थोड़ा थोड़ा दूर हो सकता है। 2-3 बच्चे हैं मेरे स्कूल में
तो उसको तो अब जरूर कराएंगे वो लोग के साथ रोज, काहे कि इसका लाभ हमें पता नहीं था, अब पता चला है। जी जी जी, जी महेश बस। जी, बहुत थैंक बढ़िया। यू। जी धन्यवाद महेश जी। जी, यदि कोई और शिक्षक अपनी बात रखने से रह गया है तो वह अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है, और यदि किसी की क्वायरी हो तो वो ही पूछ सकता है। हमारे बीच विभिन्न स्कूलों से स्कूल के सचिव जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सारे समय हमारे प्रशिक्षण को ज्वाइन किया है। क्या हमने शिक्षकों को सिखाया है वो आपने सुना एवं समझा है। उन्होंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से भी बताया है कि हम किस प्रकार से शैक्षणिक कार्य के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। तो अ, मैं हमारे बीच प्रीतम कुमार महतो, नारायण महतो जी आप जुड़े हुए हैं, और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने वीडियो को ऑन करके अनम्यूट होके अपने शिक्षकों को आज के प्रशिक्षण के संबंध में मैसेज जरूर करें। तो सर्वप्रथम मैं प्रीतम कुमार महतो, क्योंकि आपका वीडियो बंद जा रहा है, अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है तो आप प्लीज अनम्यूट करके अपने शिक्षकों के लिए आज के प्रशिक्षण के संबंध में मैसेज जरूर दें। और नारायण महतो जी, चलिए, हमें लगता है कि तकनीकी असुविधा के चलते हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और अभी यदि कोई शिक्षक रह गया हो अपनी बात रखने से या पूछने से, वह अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है, क्योंकि समय भी हो चला है और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अपने सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। जी, तो शायद हमें लगता है कि किसी भी शिक्षक की कोई क्वारी नहीं है, तो जी हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए एवं जुड़े हुए स्कूल सचिव जी का आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण कर लें। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। और करो। भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि सभी को। जय जिनेन्द्र।